अच्छा, ये नंबर 1 मैसेज है इंशाल्लाह। इसमें ये था बेसिकली, ये मुझे बाद में याद आया कि जब भी आप मैसेज सुने तो अपने पास कलम पेंसिल ज़रूर रख लें, क्योंकि इतना लंबा मैसेज जब सुनेंगे तो आपको फिर मसला होगा कि ओहो फ़लानी चीज़ मैं अब कैसे याद रखूँ, कैसे दोबारा फिर आपको सुनना पड़ेगा। उससे बेटर है कि आप मैसेज सुनने से पहले ना कागज़ पेंसिल लेके रखें और बिल्कुल सुकून के माहौल में बैठें और चीज़ें सारी नोट्स करते रहें। ठीक है जी। तो इसके बाद फिर वो दूसरा मैसेज होगा जिसमें मैंने बीमारियों की बताया कि बीमारियाँ कैसे लगती हैं, उसके बाद जो चीज़ें आपको खानी चाहिए, उसके बाद चौथा मैसेज होगा फिर जो चीज़ें खानी मना है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बीमारियों के हवाले से कि बीमारियों, मैं यही बात मतलब 3-4 मैसेज में करूँगा। सबसे पहले बात है कि बीमारी लगती क्यों है, क्या वजह बीमारी लगती है। बीमारी लगने की सबसे बड़ी जो वजह वो यही है कि इंसान की जो ज़िंदगी के रूटीन है, ज़िंदगी की जो आदतें हैं, खाने पीने की हमारी जो लाइफस्टाइल है, वो कई दफ़ा ठीक नहीं होता कि हम हर चीज़ नहीं खाते, एक ही ज़िंदगी के डगर पे चल रहे हैं, रोटी सालन, रोज़ रोटी पराठा, अंडा पराठा। तो इससे क्या होता है, हमारे जिस्म में काफ़ी कमियाँ रह जाती हैं। जब कमियाँ रह जाती हैं तो फिर मसले बनने शुरू हो जाते हैं, या गर्मी ज़्यादा हो जाती है, या ठंड ज़्यादा हो जाती है मैदे में, या फिर बलगमी जिस्म ज़्यादा बन जाता है, या खुश्की ज़्यादा हो जाती है। तो इंसान का पूरा जिस्म इन 4 चीज़ों पर टिका होता है, सर्दी, गर्मी, नमी और खुश्की। इन चीज़ों का बैलेंस होना इंसान की जिस्म की सेहत है। उसके बाद जब ये मसले हो जाएं, कोई चीज़ अनबैलेंस होगी तो उसको बैलेंस करना है। एक बंदे के अंदर गर्मी ज़्यादा हो गई तो उसको हमने ठंडी चीज़ें देनी है। ठीक है। एक बंदे के मैदे में ठंड आ गई है, जिस्म में ठंड आ गई है और हर जोड़ दर्द करते हैं, जिस्म दर्द कर, हमने उसको गर्म चीज़ें देनी है। एक बंदे का जिस्म बलगमी हो गया है, उसका रेशा बढ़ गया है, तो उसको हमने खुशक चीज़ें देनी है। एक बंदे के अंदर खुश्की आ गया, हमने उसको कहना है घी लो, पानी ज़्यादा पियो, नमी वाली ज़्यादा चीज़ होती है। इन चीज़ों का बैलेंस वेरी सिंपल, उन्हीं के अंदर उनका इलाज छुपा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खजूर खाते थे तो कई दफ़ा उसके साथ तर खाते थे कि अगर खजूर की गर्मी बढ़ जाए तो उसकी गर्मी को ख़त्म करने के लिए वो तर या खीरा इस तरह की चीज़ ले लेते थे। ठीक है जी। तो ये तो होगी हमारी मतलब के जिस्मानी वजूहात खाने पीने की। दूसरी बीमारियों की वजह क्या होती है? दूसरी बीमारियों की वजह ये होती है कि इंसान के ऊपर नज़र भी हो सकती है, जादू भी हो सकता है, साया भी हो सकता है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। किसी ने जादू किया हुआ है तो जिन या जादू एक ऐसी जगह पे जाके बैठ जाता है, मैदे की या कोलोन की ऐसी जगह पे बैठ जाता है जहाँ से उसने विटामिन्स को चूसना होता है, लेना होता है। तो उसके वो विटामिन जो होते हैं उसको जिस्म को मिल ही नहीं रहे होते, तो वहाँ उसका आहिस्ता आहिस्ता ट्यूमर बनना शुरू हो जाता है, कैंसर बनना शुरू हो जाता है। इसलिए दुनिया में जो 90% कैंसर है वो बेसिकली जादू ही होते हैं। इसलिए उसका पता कैसे चलता है कि आप उस जगह पे हाथ रख के सूरत फातिहा, सूरत फलक, सूरत नास का दम पड़े, अगर वो चीज़ वहाँ से मूव हो के दूसरी जगह पे चली जाए या वो दर्द कम होनी शुरू हो जाए या ख़त्म हो जाए, समझो तो ये जादू की वजह से ट्यूमर बनना था। लेकिन होता वो मेडिकल मसला ही है। शुरुआत उसकी जादू से होती है, लेकिन उसका एंड जो होता है वो बिल्कुल एक मेडिकल मसला बन जाता है। फिर एक दफ़ा ऑपरेशन कराओ, एक दफ़ा इलाज कराओ, फिर बन जाता है। तो उसके बनने की जो वजह होती है वो आपकी खुराक वगैरह की वजह से नहीं होता, वो जादू और इन चीज़ों की वजह से होता है। और उसका इलाज दवाइयों में भी है और दम दरूद में भी है। इसलिए इंसान को देखना चाहिए उसकी बीमारी कहाँ से शुरू हो रही है। क्या उसकी बैड मतलब उसकी जो आदतें हैं जो खाने पीने की, वो लाइफस्टाइल गलत है, या उसके ऊपर कोई जादू नज़र है। तो फिर इंसान सारे तरीक़ों को लेके चले। उसके बाद हमें पता चलता है अगर ये जादू या इन चीज़ों की वजह से, तो हर बंदे को दम सीखना चाहिए, अपने आप खुद दम करे। पानी के साथ पानी रख ले सामने, तेल रख ले सामने, उसके ऊपर सबसे बेहतरीन जो सूरत है वो सूरत फातिहा, जो उम्मुल कुरान है, कुरान की माँ है, और उसका नाम सबअल मसानी भी है, उसका नाम अशाफिया भी है कि जिसके अंदर शिफा है, यानी दम के लिए भी यूज़ सहाबा कराम ने सूरत फातिहा को किया। तो सूरत फातिहा पढ़े, 3 दफ़ा पढ़ ले, 7 दफ़ा पढ़ ले। उसके बाद अल्लाह के नबी के ऊपर जब जादू हुआ था तो सूरत फलक और सूरत नास 2 फरिश्ते लेकर उतरे थे। 11 गिरें थी और 11 ही आयतें हैं ये। तो सूरत फलक और सूरत नास पढ़े। उसके बाद कुरान की सबसे अजीम आयत है आयतुल कुर्सी, जिससे ये जिन और ये चीज़ें भागती हैं। ठीक है, तो उसमें इसमें आज़म है। ठीक है जी, तो आयतुल कुर्सी पढ़े। उसके बाद सूरत बकरा की आखिरी जो 2 आयतें हैं
आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही। उसके बाद सूरत हशर की जो आखिरी आयतें हैं, ठीक है जी, ये सारी पढ़ के, और अगर नहीं सारी पढ़ सकते कम से कम सूरत फातिहा, सूरत फलक, सूरत नास और आयतुल कुर्सी कम से कम ये तो 3-3 दफ़ा पढ़ के उस तेल पे, उस पानी पे, अपने हाथ पे फूंक के इन चीज़ों को, जिस जगह पे दर्द है वहाँ मले, ठीक है। वो पानी पे भी फूंक मारनी है, नफस करने ऐसे इस तरह करके, जिसमें हल्की सी राल हो, जिसमें हल्की सी नमी हो, फूंक नहीं मारनी जैसे हम अक्सर बच्चों को फूंक मारते, फूंक नहीं इस्तेमाल करनी। तो क्या करना है, हल्की सी नफ्स हो, अरबी नफ्स कहते हैं, जो थूक और फूक के बीच में होती है, लेकिन ज़्यादातर फूक के नज़दीक होती है, यानी उसमें बहुत हल्की सी नमी होती है, ऐसे इस तरह करके, इस तरह करके। तो पानी में भी जो आपने पढ़ा है उसका असर जाए पानी में, और उस तेल में भी। अब पानी का क्या होता है, पानी बंदा पी लेता है, तेल जो होता है जिस जगह पे उसको दर्द है, जिस जगह पे मसला है, या सीने पे या पेशानी पे, ये जादू के ना ये असर होते हैं, और नाक, जहाँ इंसान के नाक के 2 सुराख होते हैं, यहाँ जादू का असर होता है, ठीक है जी। तो इन जगहों पे वो तेल को रात को लगा के सो जाए। और अगर किसी अच्छे परहेज़गार बंदे से दम करवाना चाहे उससे करवा ले, तेल पे पानी पे। ख़ुद करना चाहे तो ज़्यादा बेस्ट है। इंसान अपने लिए जितना मुखलस हो सकता है, कोई उसके लिए मुखलस नहीं हो सकता। तो इसमें हमने कहा है सूरत फलक, सूरत नास, सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी कम से कम ये तो हों, ठीक है। ये पढ़ के 3-3 दफ़ा उस पर नफ़त कर लें, और इंशाल्लाह ये तेल भी लगाए बंदा और पानी भी पिए, तो इंशाल्लाह इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा उसको इंशाल्लाह। बशर्ते कि इंसान का ईमान, यकीन होना चाहिए, इन चीज़ों को चेक नहीं करते। और इसके साथ आ जाता है शहद। शहद में भी आप दम कर के उसको भी चाट सकते हैं आप, ठीक है जी। अगर आपको शुगर नहीं है तो, अगर शुगर है तो फिर शहद अगर लेना भी चाहिए तो बहुत कम मिकदार में चाहिए, यानी समझे कि एक आधी छोटी चम्मच से भी आधी, बिल्कुल जिस तरह वो उंगली से लग जाए चाटने के लिए। हाँ, उसके बाद आ जाता है कुलवंजी का जो तेल होता है, ठीक है जी, ज़ैतून का जो तेल होता है, कुलवंजी के जो दाने होते हैं, ये सारी चीज़ों पे बंदा दम करके इनको खा भी सकता है, पी भी सकता है। पानी हो, ज़ैतून का तेल हो, क्या नाम है जी उसका, अंजीर के दाने हों, शर्त है कि जिन चीज़ों में मीठा है वो शुगर वाला मरीज़ वो ना ले। तो ये हो गया रूहानी इलाज। ज़मज़म का पानी अगर अवेलेबल हो तो उस पर भी दम पड़ सकता है, और वैसे भी उसको पी सकता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं उस ज़मज़म जो मशहूरी बैला, जिस नीयत से पिया जाए ज़मज़म का पानी, उसमें फ़ायदा होता है, ठीक है जी। तो ये हो गया, अगर रूहानी तौर पे इंसान को मसला ख़ुद दम करनी है, किसी से दम करा ले, तो दम में यही चीज़ें पढ़े। और कुरान की और भी जो शिफा वाली, नज़र वाली जो आयात है वो भी पढ़े। अगर यूट्यूब पे जाए तो बंदा लिखे अर्रुक़िया शरइया, ठीक है, तो वहाँ रुक़िया निकल आएगा। जो दम होता है उसको अरबी में रुक़िया कहते हैं। तो ये हो गया, अगर आपको रूहानी मसला है तो जिस जगह पे दर्द है वहाँ हाथ रख के भी ये दम कर सकते हैं, पानी में भी दम करके पी सकते हैं, तेलों पे भी दम कर सकते हो, तेल लगा सकते हैं, कुलवंजी पे दम करके कुलवंजी आप चबा सकते हैं, ज़ैतून के तेल पे भी आप करके वो ज़ैतून का तेल उस जगह पे लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम कि बीमारियाँ होती क्यों हैं। बीमारियाँ अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी हो सकती हैं, और बीमारियाँ अल्लाह की तरफ से सज़ा के तौर पे भी हो सकती हैं। कैसे पता चलेगा आपको ये जो बीमारी हमें लगी है वो सज़ा के तौर पे है या आजमाइश है? तो कहते हैं जो बीमारी इंसान को अल्लाह के नज़दीक कर दे, यानी बीमारी लगी है, शुगर हुई है या कोई फालज हुआ है या कोई भी बीमारी हुई है, और लेकिन इंसान अपने गुनाहों को सोच के रो रहा है और अल्लाह के नज़दीक हो रहा है, और अपनी नमाज़ों में उसने इजाफ़ा कर दिया है, नमाज़ों की पाबंदी शुरू कर दी है, कुरान पढ़ने की पाबंदी शुरू कर दी है, अल्लाह की करीब कुर्बत उसको हासिल होगी, तो ये समझे कि ये अल्लाह की तरफ से आज़माइश आई थी, जो अल्लाह ताला उसको अपने करीब करना चाहता है कि बंदा मुझे याद करे और मेरी कुर्बत इसको हासिल हो, और जो बीमारी है उस पर सब्र करे, और इस सब्र से वो अल्लाह के नज़दीक भी, अगर गुनाह भी उसके कम होंगे। और ये आजमाइश है। जो सज़ा होती है, सज़ा कैसे पता चलता है? सज़ा से पता चलता है कि इंसान को बीमारी भी लगी है, लेकिन मज़ीद अल्लाह से दूर होता जा रहा है, मज़ीद उसका दिल सख्त होता जाता है, मज़ीद उसका जो कुरान और नमाज़ों से जो लगन थी वो, और मज़ीद उससे उसके दिल में कम होती जा रही है। अल्लाह से गिला शिकवा शुरू कर दिया, अल्लाह मैं ही मिला था, ये मुझे फारज हो गया, मुझे शुगर हो गया, मैंने तो कुछ नहीं किसी का बिगाड़ा। मज़ीद उसके दिल में सख्ती और अल्लाह से बदगुमानी होनी शुरू हो गई। तो समझो कि ये वाकई उसको एक अब किसी गुनाह की सज़ा मिली है, ठीक है।
अगर वो चाहे तो इसको सज़ा को आजमाइश में भी कन्वर्ट कर सकता है कि अल्लाह उसको हिदायत दे, ये मेरी बात सुन के वो कहे कि नहीं यार मैं तो अब मुझे समझ आ गई है, तो मैं अब सब्र करता हूँ अपनी इस बीमारी पे और अल्लाह को याद करता हूँ और अपनी नमाज़ों को सही करता हूँ, अपनी माजी को याद करके अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ और अल्लाह के मज़ीद करीब होता हूँ। तो इससे क्या होगा कि वो फिर ये अगर सज़ा है तो आजमाइश में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो ये हो गया बीमारियों की किस्में हो गई कि शुरू से मैंने बताया कि सर्दी, गर्मी, बलगम और खुश्की की वजह से इंसान की जो लाइफ़स्टाइल की वजह से कि एक तरह की चीज़ खा रहा है, कि खाने में सलाद नहीं खा रहा, पानी कम पी रहा है, खाने में एक तरह की चीज़ खा रहा है, ये नहीं करता मैं थोड़े प्रोटीन भी लूँ, ये भी लूँ, वो भी लूँ, ये भी लूँ। तो एक तो ये वजह है, ये जो जिस्मानी उज़वी वजह है। दूसरी ये रूहानी, मैंने आपको बताया कि इंसान पे नज़र भी हो सकती है, जादू भी हो सकता है, इस तरह वगैरह उसका बताया मैंने कि इंसान को दम शम करना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, अपने पे ख़ुद दम करे, उस जगह पे हाथ रख के दम करके उस जगह पे हाथ फेरे, या पानी पे करके उसको पिए, या तेल पे करके और तेल को लगाए, क्योंकि तेल ज़्यादा देर फिर लगा रहता है, वो मसामू में जज़ब होता है। और तीसरा मैंने बताया कि बीमारियां जो होती हैं वो दो वजह से होती हैं, आजमाइशें होती हैं या सज़ा होती है। तो किस तरह पता चलता है मैंने वो भी बताया। अब इसके अगले मैसेज में मैं आपको इंशाअल्लाह बाकी का मैसेज मुकम्मल करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूसरा मैसेज है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि जो जिनको मैं मैसेज भेजूँ उनको पता चले कि ये तरतीब में दूसरा मैसेज है। मैं तेज़ इसलिए बोलता हूँ ताकि मैसेज में बातें ज़्यादा हों और कम से कम वक्त में वो रिकॉर्ड हो। पहला मैसेज जो उसमें मैंने बीमारियों की बताई है कि बीमारियों की किस्में कैसे लगती हैं, और इंसान की आधी बीमारियां जो है ना वो शायद इसी वजह से होती हैं कि उसके अंदर गुस्सा होता है। शायद ये नफ्सियाती मसला मैं बता रहा हूँ। किसी को माफ़ नहीं करता, दिल में किसी के लिए हसद या कोई नफ़रत रखी हुई है, या तो ये भी एक बीमारियों की वजह होती है कि इंसान अपने दिल में किसी के लिए कुछ लेके तो जी रहा हो, किसी रिश्तेदार से कोई नाराज़गी रखी हो, तो ये भी बहुत बड़ा एक नफ्सियाती मसला है कि जिस इंसान के शुगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है कि इंसान अंदर ही अंदर कुड़ता रहे और सोचता रहे। और इसका बेहतरीन हल है कि लोगों को माफ़ किया जाए, ये सोच के कि दुनिया हमेशा नहीं रहने वाली, हमने सब अल्लाह के पास जाना। जब हम लोगों को माफ़ करेंगे तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं फिर तुझे माफ़ करूँगा। तो अल्लाह को वो बंदे पसंद है कि जो लोग इंसानों की गलतियों को दरगुज़र करके माफ़ करते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, रिश्तेदार हों। अगर किसी से नाराज़गी है, सिला रहमी कता रहमी की हुई है तो सिला रहमी में बदलें, उसको माफ़ करें, पहल करें। तो ये भी बीमारियाँ ख़त्म होने की बहुत बड़ी वजह है। अब हम आ जाते हैं कि बीमारियों को, अगर बीमारियाँ लगी हैं तो उनका इलाज कैसे किया जाए। अच्छा जी, मैं आप सबसे पहले अभी ये मेडिकल में पॉइंट शुरू हो गए और ये लंबा मैसेज हो गया, अगर चाहे होगा और चाहें तो इसको थोड़ा स्पीड में सुन लें। ठीक है, अब तो व्हाट्सअप में भी आ गया कि स्पीड से सुना जाए मैसेज तेज़ करके, 1.5 पे भी और 2 पे भी सुना जाए। ठीक है, जैसे यूट्यूब पे होता है। ये मेरा दूसरा मैसेज है। पहला मैसेज जिसने नहीं सुना तो वो पहला मैसेज भी सुने और इसके बाद ये दूसरा मैसेज है। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि दुनिया में जितनी भी बीमारियां लगती हैं वो बेसिकली एक जहर होता है जो इंसान के जिस्म में इन हो जाता है और जहरीला मादा बन जाता है, चाहे वो मैदे में हो, चाहे कोलोन में हो, चाहे अंतड़ियों में हो, तो चाहे खून में हो, चाहे वो किडनियों में हो, चाहे जिगर में हो। तो दुनिया में सबसे बेहतरीन इलाज इन चीज़ों का वो है फाका, दूसरे लफ्ज़ों में रोज़ा, भूखा रहना। ये इतना इफ़ेक्टिव तरीका है कि बंदा शायद सोच भी नहीं सकता कि यार दवाई के बगैर, हाँ जी दवाई के बगैर, ये वो इलाज है कि गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है। गरीब बंदा कहता है यार मैं बीमार हूँ, इतनी बीमारी है मुझे, तो उसको हम कहते हैं कि भाई तुम्हारा सबसे इलाज अच्छा है कि तुम दवाई अगर नहीं लेना चाहते या इतनी हिम्मत नहीं है कि इलाज करा सको, तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा जो इलाज है वो फाका है। अगर किसी को कीटो डाइट के बारे में पता हो तो कीटो डाइट की जो बेस है वो बेसिकली है ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा आपने भूखा रहना है। अगर आप शरई तौर पे रोज़े रखते हैं कि आप सहरी करते हैं और उसके बाद 12-13 घंटे के बाद जाके आप इफ्तार करते हैं और उसके बाद फिर कुछ नहीं खाते, फिर अगले दिन सहरी करते हैं, फिर इफ्तार करते हैं, तो ये भी एक तरीका है। लेकिन मुसलसल रोज़े रखने से इस्लाम ने मना फरमाया कि आप रोज़ रोज़े नहीं रख सकते। हाँ, अगर आप जुमेरात पीर का रोज़ा रखें, उसके बाद हर महीने का 13, 14, 15 अय्याम बीज जिसको कहते हैं,
वो रखें तो वो तकरीबन आधा महीना तो इसी तरह बन जाता है। तो अगर एक बंदा कहता नहीं मेरे अंदर बड़ी इस्तात है ज़्यादा रखने के रोज़े, तो वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जो रोज़े हैं वो रखे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े क्या थे? एक दिन रोज़ा एक दिन अफ्तार, एक दिन रोज़ा एक दिन अफ्तार। उन्होंने सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारी है। तो ये इससे ज़्यादा हमें इजाज़त नहीं दी गई कि हम इससे ज़्यादा रोज़े मतलब के रखें कि एक बंदा कहता है मैं पूरा महीना मुसलसल रोज़ा रखूँ सिवाय रमज़ान के महीने के जो फ़र्ज़ है हम पे। या जैसे कि रोज़े आ जाते हैं 6 शवाल के रोज़े आ जाते हैं कि बंदा कहता है मैं 6 इकट्ठे रखना चाहता हूँ, ठीक है। या 13, 14, 15 हर महीने के वो इकट्ठे रख सकता है। इसके अलावा बंदा कहना मैं सारी ज़िंदगी रोज़े, तो उस तरह। तो सबसे पहला तो हमने इलाज जो बताया वो फ़ाका है। कोई भी बीमार हो, किसी किस्म की बीमारी हो, चाहे कैंसर क्यों ना हो, जब इंसान भूखा रहता है ना तो उसकी जो अंदर के जो वायरस बैक्टीरिया जो अंदर जरासीम होते हैं वो भी भूखे रहते हैं। जब उनको कुछ मिलता नहीं है, खाने को कुछ नहीं मिलता, खुराक नहीं मिलती, तो वो ख़ुद ही अपने आप को ही खाना शुरू कर देते हैं। तो इंसान का ये हाल होता है कि जब इंसान भूखा रहता है तो उसकी जो चर्बी है, उसकी चर्बी अपने आप को ख़ुद खाना शुरू कर देती है, उसकी बैक्टीरिया अपने आप को ख़ुद ही खाना शुरू कर देती है। तो जब इंसान का जिस्म ख़ुद अपने इंसान को ही खाना शुरू कर दे तो सबसे पहले वो क्या खाता है? जो गंदी चीज़ें होती हैं, मतलब जो अच्छी चीज़ें, फ़ायदे वाली चीज़ नहीं होती। इंसान अपनी बॉडी को चर्बी से शुरू करेगा। ये नहीं कि उसका गोश्त खाएगा, हड्डियाँ खाएगा, नहीं, उसकी वो चीज़ें खाएगा जो फ़ज़लात हैं, जो फ़जूल चीज़ें हैं। तो उनमें सबसे पहले आएगा बैक्टीरिया, वायरस, ट्यूमर। यानी अगर कोई कैंसर का मरीज़ सिर्फ रोज़ा रखना शुरू कर दे या सिर्फ फ़ाका कर ले, सिर्फ तब खाए जब वो समझो कि अब गिरने लगा है, तो थोड़ा सा खा ले, पानी पी ले, थोड़े से ड्राई फ्रूट खा ले, कॉफ़ी पी ले, तो उसको किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। वो महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर उसका कैंसर वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो जो ट्यूमर बना हुआ है, वो ट्यूमर या वो जो अंदर की बीमारी हैं वो ज़िंदा ही आपकी खुराक पे हैं, वो आप पे डिपेंडेंट होती हैं। जब आप उसको कुछ दे ही नहीं रहे, ख़ुद खा ही नहीं रहे, तो वो फिर अपने आप को खाना शुरू कर देती हैं। सबसे पहले अपने कमज़ोर बैक्टीरिया, वायरस को खाती हैं, फिर मज़बूत वालों को, फिर उससे मज़बूत वालों को, फिर वो ख़ुद ही मर जाता है, वो जो उनका मतलब कि हेड होता है वो। तो इससे क्या होता है? आपके अंदर कोई बीमारी है, कोई फंगस की बीमारी है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई कोलोन के अंदर, या हेपेटाइट्स है, या फ़र्ज़ करो दूसरा है जो जितनी भी बीमारियों के बेसिकली इंसान के अंदर जो बीमारी होती है वो बेसिकली जरासीम होते हैं। तो जब वो उनको कुछ हम देते ही नहीं है खाने को, तो वो खुद ही अंदर मर जाते हैं। तो इंसान की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। ये एक ऐसा इलाज है, दुनिया की हर बीमारी के लिए इलाज है। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। ये तो समझे कि सारे बीमारियों का सर है, ये हेड है, किंग है इलाज का, ये जो मैंने फ़ाके का बोला है। चाहे रोज़े की शक्ल में हो तो चाहे वो बंदा वैसे कीटो डाइट की तरह कर ले। कीटो डाइट में क्या होता है? आपने एक खाना खाना है, उसके बाद 8 घंटे बाद दूसरा खाना खाना है, उसके बाद आपने अगले दिन तक, ठीक है जी, यानी फ़र्ज़ करें सुबह आपने 8 बजे खाना खाया, ठीक है जी, नाश्ता किया, अच्छी तरह आप खाएँ, टका के खाएँ, जो मर्ज़ी खाएँ उसमें। फिर उसके बाद 8 घंटे बाद आपने दूसरा खाना खाया। अब जो अगला खाना खाना फिर सुबह 8 बजे खाना है, यानी इसके बीच जो घंटे हैं, 16 घंटे बन रहे हैं, वो आपने उसके बीच कुछ नहीं खाना। हाँ, पानी पी लें, अगर बहुत ज़्यादा मसला बन गया भूख का तो आप 1 कप कॉफ़ी पी लें, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खा लें, थोड़ी सैलड का बॉल बना के खा लें जिसमें पत्ते शत्ते हो, हरे पत्ते हो, टमाटर हो, खीरा हो, ठीक है जी, लीमू शमू निचोड़ के। इसको कीटो डाइट कहते हैं। देखो, नाम कोई भी रख लें, अगर रोज़े की शक्ल में रखना चाहें या कीटो डाइट में के रखना चाहें या वैसे फ़ाका करना चाहें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, या ये रखना चाहें कि मैंने घंटों के हिसाब रखना 8-24 वाला 8-16 वाला रखना चाहते हैं, या कुछ लोग हैं जो 4 घंटे खाना खाते हैं, या एक खाना अब खाया फिर 4 घंटे बाद खाया फिर अगले 20 घंटे बाद जाके खाना। ये तो बड़ी हिम्मत वाला काम है। अगर इस पे आ जाएँ तो बहुत ज़बरदस्त है। कम से कम अगर कोई बंदा कहता है मैं फ़ाका नहीं कर सकता, तो कम से कम उसको ये फ़ाके वाला काम जो है ना, हफ़्ते में 1 दफ़ा या महीने में 1 दफ़ा ज़रूर करना चाहिए। उसका पूरा जिस्म जो रीसेट हो जाता है, पूरा जिस्म, उसके जो हार्मोन्स हैं, उसके जो मतलब कि जिगर है, दिल है, शरियानें सब अपनी जगह पे वापस आ जाती हैं। कि अगर ये फ़ाके वाला काम, एक बंदा बीमार नहीं भी है, उसको कोई बीमारी नहीं है, तो वैसे भी ये अगर करना चाहे तो उसको हफ़्ते में 1 दफ़ा या हफ़्ते में 2 रोज़े रख ले, जुमेरात का और पीर का, ठीक है जी। लेकिन ये नहीं कि एक अफ्तारी किया और उसके बाद फिर वो
रात को खाना भी खा रहा है, फिर रात को दावतें भी खा रहा है, तो फिर इस तरह के रोज़े का फ़ायदा नहीं है। वो ये सहरी और अफ्तारी बस करे, ठीक है जी। तो ये कम से कम हर इंसान को महीने में एक दफ़ा करनी चाहिए, और जो मरीज़ बंदा तो उसको तो ये फ़ाका करना चाहिए जब तक उसकी बीमारी ख़त्म ना हो जाए। हम आगे चलते हैं। हाँ जी, ये जो हम चीज़ें हम बताने लगे ये आपने खाली पेट खानी है, ठीक है जी। कलवंजी छोटी चम्मच, ये अगर कोई बंदा बीमार है, कोई भी बीमारी है उसको, तो हम उसको छोटी चम्मच कलवंजी खाने का तरीका ये होगा कि आपने जब कलवंजी को मुंह में डालना है तो उसको चबाना है, और उसके दौरान आपने मुंह को खोलना नहीं है। अक्सर लोग कलवंजी पीस के रख देते हैं, खाते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अक्सर लोग कलवंजी को मुँह में डाल के चबाते हैं, या कुछ लोग कलवंजी को मुंह में डाल के तो उसके बाद पानी पी लेते हैं, ऐसे निगल लेते हैं उसको साबुत, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। या कूट लेते हैं उसको, नहीं, इसका तरीका ये है, एक ही तरीका है इसका। अक्सर लोगों को फ़ायदा कलवंजी से इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से नहीं खा रहे। आपने इसको मुंह में रखना है और उसको आपने आधी छोटी चम्मच, अगर आपका जिस्म बड़ा है, हेल्थी हैं, तो कलवंजी की छोटी चम्मच जो है ना आप नॉर्मल ले सकते हैं। छोटा बच्चा तो आधी छोटी चम्मच ले सकता है। तो उसको आपने कैसे खाना है, मुंह में रख के चबाना है, और चबाने के दौरान उसके अंदर कुदरती ऐसे ऑयल होते हैं, ऐसे मिनरल होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो उड़ने वाली होती हैं। जैसे काली मिर्च की होती हैं, क्रश करें तो उसके अंदर खुशबू, या छोटी इलायची होती है, तो इसे छोटी इलायची को, काली मिर्च को हम पीस कर नहीं रखते, तो इसलिए आपने कलवंजी को भी मुँह में रख के आपने उसको चबाना है, लेकिन उसके दौरान आपने लिप्स जो अपने बंद रखने हैं, और इसको इसी तरह इतना नहीं चबाना क्योंकि बहुत कड़वी होती है, इतना चबा लें कम से कम सारे बीज एक दफ़ा टूट जाएँ, तो उसके बाद आप पानी पी लें या, ठीक है जी। उसके बाद आपने अगर बैलेंस करने के बंदा कहता है यार मुझसे कलवंजी नहीं खाई जाती, तो आप उसके साथ एक और बीज है, उसको कहते हैं सफ़ेद तिल कहते हैं, तो आप उसके साथ मर्ज कर लें। यानी आधी छोटी चम्मच आप ले लें कलवंजी की, और उसमें आधी छोटी चम्मच जो है ना वो साथ में सफ़ेद तिल जो होते हैं वो आप डाल लें। तो उससे क्या होगा, आप जब चबाएंगे तो आपका कड़वाहट कम महसूस होगी और फ़ायदा भी बहुत होगा। आपको विटामिन डी भी मिल रही है, और साथ में एक पूरी एंटीबायोटिक दवाई मिल रही है, जिसके बारे में अल्लाह के रबी ने फरमाया जिसके अंदर दुनिया की हर बीमारी का इलाज है सिवाय बुढ़ापे और मौत का, ठीक है जी। और ये दोनों चीज़ें मुंह बंद करके इसके दौरान मुंह नहीं खोलना। उसके बाद हम आ जाते हैं अंजीर की तरफ। दो चीज़ें जिसकी कसम अल्लाह ने खाई है वो तीन, व ज़ैतून, ठीक है जी, तीन और ज़ैतून की। अब ज़ैतून के दाने तो हम कितने खा सकेंगे, ज़्यादातर हम 5-6 खा लेंगे सलाद में, अगर फ्रेश मिल जाए खाने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे मुल्कों में क्योंकि ये आम नहीं मिलते, अगर आप ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ ज़ैतून आम है, तो आप सैलड का और खाने का हिस्सा बना लिया, हर खाने में कम से कम ना 5-6 दाने खा लिया करें, ठीक है जी। इनको खाने का तरीका क्या है, ये अभी हम चाह रहे हैं कि ये जो अंजीर के बारे में, अंजीर जो आपने कैसे खानी है, इसका बहुत अच्छा तरीका है कि आपने अंजीर को ज़ैतून के तेल के साथ खाना है। ज़ैतून का तेल का दानों से ज़्यादा क्यों फ़ायदा, क्योंकि कितने ज़्यादा दाने होंगे ज़ैतून के, तो तब जाके उसमें से एक चम्मच निकलेगा। तो जब आप एक छोटी चम्मच, एक बड़ी चम्मच ज़ैतून के तेल की ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो हो वर्जिन, जो कूल, यानी पहली कहानी जिसको कहते हैं कि एक तो होता है ना ज़ैतून का तेल लगाने वाला, नहीं हो, जो ज़ैतून का तेल पीने वाला होता है उसका गोल्डन कलर होता है, लाइट कलर होता है, उसके ऊपर वर्जिन लिखा होता है, अरबी में उसके ऊपर लिखा होता है ज़ैत बिक्र, ठीक है जी। और असराउल अलबारद, यानी ठंडे पानी से वो निकाला जाता है, पहले बीज जो डालते हैं, उसके बाद जो नीचे कचरा होता है उसको दोबारा जब डालते हैं कोल्हू तो तेल निकलता है, वो लगाने वाला होता है जिस्म पे, वो पीने वाला नहीं होता। तो जब भी ज़ैतून का तेल ले तो ऊपर बिक्र लिखा होगा, बे काफ रे, या वर्जिन लिखा होगा, और अगर ऑर्गेनिक हो यानी खाद की ज़मीन के बगैर वाला होगा वो तो और भी अच्छा, ऑर्गेनिक भी हो और वर्जिन भी हो। तो आपने जहाँ ज़ैतून के दाने खा सकते हैं सैलड में खाएं, और अगर ज़ैतून का तेल, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ज़ैतून का तेल लगाओ भी और इसको पियो भी। तो हमने इन दोनों को, जिसकी अल्लाह ताला ने कसम खाई है, वो तीन व ज़ैतून, हम इन दोनों को हमने मर्ज करना है। कैसे हम खाएंगे इनको, अंजीर के दाने लेके एक ले लें, दो ले लें, अगर छोटे साइज़ के तो 3 ले लें, अगर बड़े साइज़ को तो एक ही काफ़ी है। तो उसको रात को इसी ज़ैतून का एक बड़ा चम्मच डाल के उसके अंदर इसको डिप कर देंगे। चाहे अंजीर के हम छोटे छोटे पीस कर दें, अगर खुशक अंजीर, अगर ताज़ा अंजीर आपके मुल्क में मिलता है तो वो खा लें, ताज़े दाने, तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है जी। तो अगर वैसे नहीं तो आप जो खुशक अंजीर जो पठानों से मिलता है, ठीक है जी, तो आप लेकर उसको बड़े के छोटे छोटे पीस करके तो
तो जैतून के तेल में उसको डिप कर दें रात को। तो सुबह आपने जहाँ आपने कुलवंजी लेनी है और साथ में सफ़ेद तिल लेने, साथ में इस ये जो अंजीर का एक दाना या 3 दाने थे तेल के अंदर डिप हुए, आपने इसको तेल समेत आपने इसको मुंह में रखे अच्छी तरह चबा के, आपने साथ में जो तेल है वो भी पूरा जो बर्तन में सारा उंगली से लगा के सारा वो भी चाट लें आप। तो ये आपने अंजीर लेना है। अगर आपको शुगर है तो आप कोशिश करें कि अंजीर छोटा दाना ले लें, ठीक है। अगर बड़ा साइज़ है तो उसका आधा पीस कर लें या चौथा हिस्सा कर लें या तीसरा हिस्सा कर लें। तो अंजीर आपने ज़्यादा नहीं लेनी, लेकिन जैतून का जो तेल है ना वो कम से कम बड़ा चम्मच रोज़ खाली पेट आपके अंदर जाना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद हाँ जी, इसके बाद हम आ जाते हैं काली मिर्च की तरफ। बहुत सारे लोग हैं काली मिर्च को बहुत वो हल्का लेते हैं, और कोशिश करें जब भी काली मिर्च ख़रीदें तो महंगी वाली ख़रीदें। जैसे छोटी इलायची की किस्में होती हैं ABC, एक सस्ती वाली होती है, एक उससे महंगी, एक सबसे महंगी होती है, उसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है और नंबर 1 होती है। इसी तरह आप काली मिर्च में भी एक होती है बहुत थकी सी और आम सी होती हैं, एक अच्छी वाली, एक उससे भी अच्छी होती हैं जो तकरीबन काफ़ी महंगी होती हैं। अगर वो आप 7 दाने भी इसके साथ, जहाँ आप कुलवंजी चबा रहे हैं और सफ़ेद तिल चबा रहे हैं, वहाँ आपने 5 से 7 दाने काली मिर्च के भी चबाने हैं। और इसके क्या फ़ायदे होंगे, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। ये मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बातों को समेटूँ, वरना मैसेज बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं कि ये काली मिर्च भी ऐसे ही चबानी है आपने कि इसके दौरान मुंह नहीं खोलना, और इसको बिल्कुल वो नहीं बनाना कि आप बिल्कुल मुंह में दलिया बना लें, नहीं, इसको बस क्रश कर लें, एक दफ़ा क्रश कर लें कि एक दफ़ा आपके दांतों के नीचे आकर टूट जाए, ठीक है, काफ़ी है इतना। उसके बाद हम बात करेंगे खाने के बाद। अक्सर खाने के बाद लोगों को बड़े मसले होते हैं, पेट ख़राब है, गैस है, हज़म नहीं हो रहा, ये वो बड़े मसले होते हैं। तो हम इसके लिए छोटा सा एक बनाएंगे, एक जिसको कहते हैं ना तो वो हम उसके बारे में अभी बात करते हैं। हाँ जी, खाने के बाद के लिए हम जो 4 चीज़ें होंगी हमारे पास, सौंफ, खुशक धनिया, अजवाइन और ज़ीरा, ठीक है जी। और 5वीं चीज़ है वो ऑप्शनल है, वो है छोटी इलायची। छोटी इलायची का क्योंकि बहुत महंगी है, तो अगर वो हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये आपने सौंफ और अजवाइन ये आपने हम वज़न लेनी है। खुशक धनिया उससे आधा लेना है, ठीक है जी। और ज़ीरा भी आपने हम वज़न, यानी सौंफ, अजवाइन और ज़ीरा ये आपने हम वज़न लेने हैं। छोटी इलायची और खुशक धनिया ये दोनों ने इस जितनी वो मिकदार उनसे आधी मिकदार में, ये टोटल 5 चीज़ें हो जाएंगी। और छोटी इलायची मैंने बोला कि अगर आप डाल सकते हैं ठीक है, नहीं डाल सकते हैं तो कोई मसला नहीं। इनको सबको पीस लेना है। पीस के आपने खाने के बाद आपने छोटी चम्मच आधी, अगर आपको कोई मसला नहीं है तो आधी छोटी चम्मच काफ़ी है। अगर आपको प्रॉब्लम है मैदे में ज़्यादा तो आप इसको एक पूरी छोटी चम्मच जो है ना आप खाने के बाद ले सकते हैं। एक टाइम काफ़ी है। अगर रात को मसला होता है आपको कि खाने के बाद मुझे गैस वगैरह काफ़ी मसले होते हैं, खाना हज़म नहीं होता, तो ये फिर आप रात को भी ले सकते हैं, 2 टाइम भी ले सकते हैं। लेकिन अगर 2 टाइम लेनी तो आधी आधी छोटी चम्मच नॉर्मल पानी के साथ, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि पानी की मिकदार इंसान को कितनी पीनी चाहिए। अक्सर डॉक्टर के पास जाएँ तो कहते हैं जी पानी बहुत ज़्यादा पिए आप, इतने लीटर पिए। तो ये बात किसी हद तक नहीं सही, और ये जो लोग कम पानी पीते हैं वो भी किसी हद तक बात नहीं सही। इंसान पानी पे ही ज़िंदा, पानी से ज़िंदा है। तो पहली तो बात है ठंडे पानी से परहेज़ करें, जो चिल पानी होता है, जो बर्फ़ वाला पानी होता है उससे परहेज़ करें। और ये भी नहीं कि आप गर्म पानी पिए, वो भी सही नहीं है, दोनों गलत हैं। तो अगर गर्म पानी पीना भी है तो वो आप सुबह खाली पेट जो चीज़ें आपको मैंने बोली हैं खाने के लिए, वो पीने के बाद खाने के बाद आप एक गिलास जो है ना नीम गर्म पानी सुबह के टाइम खाली पेट ले सकते हैं, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। लेकिन नॉर्मल लाइफ में गर्म पानी पीना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये सुबह के पेट नॉर्मल पानी पिया करें, जो ना ठंडा हो ना गर्म हो, जो नॉर्मल सा थोड़ा ठंडा हो। लेकिन जो बर्फ़ डाल के चिल करके जो पानी पीते हैं वो बहुत ही नुकसानदेह है। अच्छा जी, पानी कितना पीना है? जब प्यास लगे पानी पीना है, जब प्यास लगे। अल्लाह ताला ने भूख और प्यास का जो मादा हमारे अंदर डाला वो इसीलिए डाला हुआ है कि हमें खुद महसूस हो जाता है मुझे प्यास लगी हुई है, मेरा गला खुश्क हो रहा है। तो फिर इंसान 1 गिलास 2 गिलास पिए पानी, लेकिन उसको छोटे छोटे सिप में पिए। खाने से पहले और खाने के बीच ये क्या हिसाब है, ये इसमें कोई इतना हरज नहीं है कि अगर आप खाना खा रहे हैं, ठंडा खाना खा रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप
एक ऐसी सैंडविच खा रहे हैं या कोई ऐसे क्लफ्ट सैंडविच खा रहे हैं, सैलड खा रहे हैं, कोई ऐसा खाना है जो सालन नहीं है, गर्म खाने नहीं है, अगर उसके दौरान भी आप पानी पीते हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप कौरमा खा रहे हैं, गर्म चावल खा रहे हैं, सालन खा रहे हैं, जो गर्म खाने हैं, सूप पी रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसके दौरान जो पानी है ना वो ना पिया जाए। अगर पिया भी जाए तो एक बंदा कहता है मेरा लुकमा नहीं गिर रहा, तो उसके साथ कोशिश करें कि 1-2 घूंट पानी के भर ले। लेकिन बेहतर ये है कि खाने से आप आधा घंटा पहले पानी पी लें, 1-2 गिलास, फिर खाने के आधा घंटा बाद जाके पानी पिएँ, ये बेहतरीन तरीका है। ठीक है जी। और कोशिश करें जब आप खाना खाएं तो खाने के ऊपर आप लीमू निचोड़ें। ये बहुत अच्छी बात है कि लीमू निचोड़ने वाली जो आदत है ना इंसान की, पानी में डालने की और खाने के ऊपर निचोड़ने की, बहुत ज़बरदस्त एक ना आदत है, बहुत अच्छी आदत है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं खाने के बाद इंसान के। अब जो बेसिकली जो इस दुनिया में जो बीमारी है हमारी, वो अक्सर क्या है, या तो किसी को शुगर है, या किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, या किसी का खून गाढ़ा है, और ये बेसिकली सारी बीमारियाँ, या किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई है, ये बेसिकली सारी एक ही बीमारी है। ये सारी एक ही बीमारी है। बेसिकली इंसान जब मीठा लेता है ज़्यादा तो उससे ये बीमारियाँ पैदा होती हैं। इंसान का जो मीठा है वो 2 किस्म का होता है, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, ग्लूकोज होती है और उसमें एक दूसरा सुक्रोज़ होती है। तो जो ग्लूकोज है वो तो इंसान को ताकत देती है, हज़म हो जाता है, लेकिन जो दूसरी चीनी के अंदर दूसरा मादा होता है वो जिगर उसको कन्वर्ट करके चर्बी की शक्ल में पेट के इर्द गिर्द देखेंगे आप। सबसे पहले जो बीमार बंदा उसका जो पेट है वो बड़ा होगा, बाकी जिस्म चाहे उसका नॉर्मल हो, लेकिन पेट के इर्द गिर्द चर्बी होगी, मतलब ये बंदा बीमार है, चाहे वो माने या ना माने, चाहे उसकी सारी रिपोर्टें सही हो कि उसको शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं, लेकिन वो आज बीमार नहीं है। तो वो बीमार मशीनों में नज़र नहीं आ रहा, लेबॉर्ट्री में नज़र नहीं आ रहा बीमार है, लेकिन हकीकत में वो बंदा बीमार है जिसका पेट निकला हुआ है, जिसके पेट के इर्द गिर्द चर्बी है। ठीक है। तो अब हम इसको कहेंगे, सबसे पहले तो ये है कि वो अपनी लाइफ में से, अब हम मैसेज को अभी तो मैं कहूँ क्या क्या खाना है, उसके बाद हम इंशाल्लाह इसके अगले मैसेज में बताएंगे कि जो चीज़ें नहीं खानी, वो क्यों नहीं खानी, वो हम अगले मैसेज में बताएंगे। खाने के बाद दूसरी जो चीज़ हम लेने की करेंगे वो सेब का सिरका है। जितनी अच्छी कंपनी का हो उतना ही अच्छा है। एक कंपनी है ब्रैग, BRAGG, ब्रैग कंपनी है। ये दुनिया में सबसे बेहतरीन सिरका है। और अगर आप एप्पल का सिरका घर में भी बनाना चाहें तो यूट्यूब पे बड़े पड़े हैं इस तरह के वीडियो के, जिसमें आपको सेब को काट के आपने एक मर्तबान में डाल लेना, थोड़ा सा सिरका डालना है, उसके ऊपर आपने मतलब उसको छोड़ देना है, उसके ऊपर मलमल का कपड़ा दे के पानी डाल के, तो वो क्या होगा, वो सेब गलते रहेंगे, उसके बाद वो सिरका उससे निकलेगा। ये अगर घर में बनाना चाहें। तो अगर बाहर से ख़रीदना चाहें तो ब्रैग कंपनी बहुत अच्छी है। ठीक है जी, इसका सिरका बहुत अच्छा, लेकिन लेना एप्पल का सिरका, और अगर ग्रीन एप्पल हो वो बेस्ट है। तो आपने 3 बड़े चम्मच पानी में डालने, और उसके ऊपर पानी इतना डाल लें जितनी आप उसकी खटियाई बर्दाश्त कर सकते हैं, उतना ही पानी डाल लें। और सिरके को आपने कभी भी खाली पेट नहीं पीना, खाली पेट नहीं पीना। अक्सर जो आप लोग कहते हैं जी खाली पेट आप सिरका पियो, तो आप खाली पेट सिरका ना पिए तो बेटर है, क्योंकि अगर आपका मैदा थोड़ा कमज़ोर है तो आपको अल्सर भी हो सकता है, ज़ख़म भी हो सकता है। तो इसलिए जब भी आप सिरका लें तो खाने के बाद लें, वो भी 3-4 चम्मच ले लें बड़े, स्पेशली जब आपने कोई कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ खाई हो, चिकनाई वाली चीज़ खाई हो, तो अपनी आदत डालने। सिरका बज़ात खुद एक ख़ुराक है, एक पूरी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैर तामिल अंबिया अलखल, सबसे बेहतरीन नबियों का जो खाना था वो सिरका था। सिरका बज़ात खुद एक फ़ूड है, एक ख़ुराक है। वो खाना ताकत भी देता है और आपके खाने को हज़म भी करता है और कोलेस्ट्रॉल भी ख़त्म करता है, और बज़ात खुद एक ताकत है। यानी ये ना समझे कि वो सिर्फ हज़म करता है और बज़ात खुद वो नहीं हो, वो एक पूरी एक समझें कि एक सुपर फूड है, वो एक उसमें हर चीज़ है उसके अंदर होती है। तो आपने जो सिरका जो ना वो खाने के बाद आपने लेना है 3 चम्मच मिक्स करके पानी में, 2 टाइम ले लें, 1 टाइम ले लें। उसके बाद हम आ जाते हैं कि इंसान की अक्सर जो बीमारियाँ उसके अंदर विटामिन डी की कमी है, और वो हमने तो पहले बताया सफ़ेद तिल जो आप ले रहे हैं वो विटामिन डी की कमी पूरी करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं हड्डियों का सूप। आप जाएंगे जब कसाई के पास जाएंगे तो उसके पास बड़े गोश्त की, छोटे गोश्त की, बकरे की या बड़ा गोश्त होता है, उसकी जो हड्डियाँ होती हैं वो पड़ी होती हैं, तो आप उससे कम से कम महीने में 1 दफ़ा हड्डियाँ ज़रूर लाया करें। प्रेशर कुकर में डालें, साबुत मसाले डालें, प्याज लहसुन डाल के उसको इतनी हीट दें पानी डाल के, पानी कम हो जाए फिर पानी डालें, फिर पानी कम हो फिर कम, कि वो हड्डियाँ इतनी गल जाएं कि वो एक सूप की शक्ल में क्रश होकर उसी पानी को गहरा, यानी वो गाढ़ा सा हो जाए पानी, वो जो सूप है उसका।
तो ये नहीं कि हड्डियाँ अभी सख्त हैं तो आप उसका जो पानी पी रहे हैं, नहीं, अभी हड्डियों का असर हमने बिल्कुल हड्डियों को उसके अंदर गाल के, तो हड्डियों का जो सूप होता है ये हमें अपने बच्चों को भी देना चाहिए। हमें ये दुनिया की सबसे बेहतरीन विटामिन डी है जो आपकी हड्डियाँ और आपकी विटामिन डी का 2000 काम है जिस्म के अंदर, कि इतने काम है जो अक्सर बीमारियों से लड़ने वाली जो चीज़ है वो विटामिन डी है। इसलिए किंग ऑफ विटामिन जो होता है ना वो विटामिन डी है। तो ये कहाँ से आपको मिलेगा? सफ़ेद तिलों में मिलेगा। लेकिन जो जानवर की हड्डियों से जो मिलेगी आपको, बकरे के और ये बड़े गोश्त के हड्डियों से, वो तो यानी उस समझे कि उसके अंदर ज़ख़ीरा है विटामिन डी का। आगे चलते हैं, हम एक चटनी बनवाएंगे। चटनी के अंदर हम क्या क्या डालेंगे, ये ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे आपके इंशाल्लाह जो मैंने बताया जो आजकल की बीमारी हैं, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, अंतरियों, ये बेसिकली एक ही बीमारी हैं, ब्लड प्रेशर, ये सारी एक ही बीमारी होती हैं। इससे क्या होता है, इंसान की जो वेन्स होती हैं वो तंग हो जाती हैं, उसके अंदर चर्बी, पेट के इर्द गिर्द चर्बी, फिर उसकी जो वेन्स होती हैं वो तंग होनी शुरू हो जाती है। फिर दिल को डबल ज़ोर लगाना पड़ता है जिस्म के खून को पंप करने के लिए। तो बंदा समझता है कि मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ बन गया हूँ, ठीक है जी। अब हमने उसकी बेसिकली वेन्स को खोलना है। जो ब्लड प्रेशर की जो गोली लेता है उससे क्या होता है, वक्ती तौर पे वो वेन्स खोलता है, लेकिन जब दोबारा वापस आती है तो पहले से भी बदतर होती हैं। तो इसलिए जो ब्लड प्रेशर की गोलियाँ लेते हैं, जो शुगर की गोलियाँ लेते हैं, ये बेसिकली वो उसकी किडनियों को तबाह कर रही हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको देसी तरीके से उसको सही करें, ना कि उसको हम कहेंगे हमेशा तुम ये ब्लड प्रेशर की दवाई लेते रहो, हमेशा तुम शुगर की दवाई लेते रहो, हमेशा तुम कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेते रहो। ये कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सारी इस ज़माने की जो बीमारियाँ हैं, जो मोटापे से शुरू होती हैं, जो चर्बी से शुरू होती हैं, ये सारी बीमारियाँ हकीकत में एक ही हैं। जो शुगर का मरीज़ होगा वो ब्लड प्रेशर का भी मरीज़ होगा और वो कोलेस्ट्रॉल का भी मरीज़ होगा, क्योंकि वो एक ही चीज़ है लेकिन डिफरेंट नाम है। ये बेसिकली आपकी वेन्स तंग है। जब वेन्स खुलेंगी, और दूसरा इसका मसला है कि आपका खून गाढ़ा है, ठीक है। खून गाढ़ा इसलिए कि हमने जो मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना छोड़ दिया है, जो नमक हम गलत यूज़ कर रहे हैं, इसी वजह से हमारे खून गाढ़े हो गए हैं। तो हम इसलिए सिरका यूज़ कर रहे हैं। अभी हम जो चटनी बनाने लगे हैं इसमें भी एक तो सिरका आपकी वेन्स खोलेगा इंशाल्लाह, दूसरा हम ये जो चटनी बनवाने लगे हैं इसमें भी आपका, जो पहले हमने आपको फक्की से बनाई ना, सौंफ और खुशक धनिया और अजवैन, ज़ीरा, छोटी इलायची, उससे भी आपके वेन्स इंशाल्लाह खुलेंगे और आपका खून जो ना गाढ़ा वो पतला भी होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये जो चटनियों की उसमें क्या क्या डालेंगे, सबसे पहले तो हमने उसके अंदर डालना है अदरक, उसके बाद हमने डालना है उसके अंदर नींबू डालना है। चाहे अगर आप नींबू निचोड़ दें, चाहे नींबू के बीज निकालने के बाद नींबू छिलके समेत ही उसके अंदर डाल दें, यानी जो नींबू की बाहर की बॉडी है, एक तो उसका रस हो गया। तो अगर आप निचोड़ना नहीं चाहते तो उसके अंदर से बीज निकाल लें बस, तो पूरा नींबू डाल दें। बीज ना हो, नींबू का रस भी होगा तो नींबू की जो बाहर की स्किन है वो भी उसके अंदर शामिल हो जाएगी। अगर 3-4 नींबू डालें तो कम से कम एक नींबू ऐसा ज़रूर डालें जिसकी स्किन भी उसके अंदर जाए, ठीक है जी। उसके अंदर हमने लहसुन डालना है, लहसुन ज़्यादा डालना है, यानी एक जो पूरी गठी होती है वो 1 हो जाए, 2 हो जाए, और अगर देसी लहसुन हो जाए तो क्या बात है, वो तो वारे नहारे बहुत ही अच्छी बात है। अगर देसी लहसुन यूज़ करें, अगर चाइना का लहसुन है तो फिर वो भी चलेगा। तो आपने इस चटनी के अंदर बुनियादी जो चीज़ें वो लहसुन है, नींबू है, 1-2 चम्मच आपने वाइट सिरके की डालनी है आपने। उसके बाद आपने इसके अंदर अनारदाना, अगर आपको शुगर है तो आपने अनारदाना छोटी चम्मच काफ़ी है, अगर शुगर नहीं है तो आपने अनारदाना बड़ा चम्मच इसके अंदर डालना है। और उसके बाद आप ये बुनियादी चीज़ें थी, लहसुन, नींबू और अनारदाना और अदरक, ये बुनियादी चीज़ें हैं। उसके बाद आपने बाकी की जो चीज़ें होती हैं, पुदीना डालना है, धनिया डालना है, सब्ज़ मिर्च डालनी है, काली मिर्च डालनी है, उसके बाद आपने टमाटर डालने हैं, यानी जो भी बाकी जो लवाजमात होते हैं वो ऑप्शनल है, वो डालना चाहें तो बिल्कुल डालें। तो ये आपने ये चटनी खाने के साथ आपने 3 बड़े चम्मच, या तो रोटी के साथ जैसे खाते हैं, खाने के साथ दाल खा रहे हैं, सब्ज़ी खा रहे हैं, उसके साथ लगा के खाएं, या अगर आप वैसे खाना नहीं खाना और तो इसको 3-4 चम्मच वैसे ही आप मुंह में डाल के, तो हर खाने के साथ, सुबह शाम के खाने के साथ ये जो चटनी आप बनाकर शीशी में आप मर्तबान में रख लें। आपके पूरा हफ्ता भी चलाना चाहें तो चलेगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन प्लास्टिक की डब्बी मत रखें, शीशी में रखें। तो हर खाने के साथ 3 बड़े चम्मच कम से कम, अगर 3 से ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और लहसुन की मैंने बताया कम से कम इसके अंदर 1 पूरी गट्ठी जानी चाहिए, नहीं तो 2 हों तो बहुत अच्छी बात है।
इसके अंदर आप छोटा सा प्याज भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वैसे मैं अगर आपको कहूँ कि आप लहसुन खाएं रोज़ 5-6 तुरियाँ उसको क्रश करके, जो लोग लहसुन ऐसे निगल लेते हैं मुंह में रख के ऊपर से पानी पी लेते, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात, लहसुन को खाली पेट सिरके की तरह नहीं लेना, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो हम उसको, ये बेहतरीन तरीका है कि हम उसको चटनी में डाल लें, ठीक है। अगर कूट के डाल सकते हैं, ठीक है, पेस्ट की शक्ल में, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप लहसन वैसे 5-6 तुरियाँ कूट के तो उसका लहसन का पेस्ट बना के मुंह में रख ऊपर से पानी पी लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अक्सर लोग इस तरह करते नहीं हैं। तो इसलिए फिर उनको मैंने ये चटनी का आइडिया दिया है कि इसके अंदर जब पुदीना डलेगा, अनारदाना डलेगा और चीज़ें डालेंगी तो उससे फिर उसकी जो स्मेल है ना वो आपके मुँह से नहीं आएगी। तो इसके अंदर आपने बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपने लहसन है, अदरक है, अनारदाना है, ये बेसिक चीज़ें हैं, लीमू, ये बेसिक चीज़ें। उसके बाद आप पुदीना, धनिया, सब्ज़ मिर्च, टमाटर, ये चीज़ें डालना चाहे तो ये ऑप्शनल है। और नमक आप हस्बे अपनी जितनी आपकी नमक पसंद करते हैं वो डालें, और कोशिश करें कि इसमें पिंक साल्ट ही डालें जो हिमालयन सॉल्ट होता है। अच्छा जी, उसके बाद हम जाएंगे सलाद की तरफ। सलाद की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि हम लोग ये जो सालन रोटी चावल, सालन रोटी चावल, ये इसके साथ जब हम सलाद नहीं खाते तो सलाद में सबसे जो सलाद में जो हेड है, जो सलाद का जिसको हम कहते हैं ना किंग है, जिसके बगैर हम सलाद को कहते हैं ये सलाद नहीं, वो है बंद गोभी। आपने शायद सुना हो कोरिया की दुनिया में सबसे अच्छी सेहत कोरियन लोगों की है, और कोरिया के लोग जो खाते हैं वहाँ एक किमची चीज़ है। शायद जो लोग मेरा मैसेज सुन रहे हैं उनको पता हो किमची है, लेकिन शायद अक्सर लोगों को नहीं पता होगा। वो बंद गोभी होती है, वो भी बंद गोभी भी ख़ास किस्म की होती है। तो उसके ऊपर लाल मिर्च कूट के सिरका डाल के उसका अचार डालते हैं। तो दुनिया में सबसे हेल्थ अच्छी कोरियन लोगों की है, और उसमें सीक्रेट उनका ये है कि वो बंद गोभी का अचार खाते हैं। तो आप सैलड में बंद गोभी जो है ना वो लाजमी डालें। साबुत गोभी भी इसमें अगर कच्ची डालना चाहें वो भी ठीक है। और बंद गोभी के बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे बेहतरीन चीज़ है जो आपके शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को और आपकी इन चीज़ों को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, एक तो बंद गोभी है। बंद गोभी से आपकी वेंस, आपके जिस्म से जितने भी जरासीम और जहर बाहर निकलेगा। और दूसरे नंबर पे जिसके अंदर विटामिन सी भरी होती है वो है शिमला मिर्च, चाहे हरी हो, चाहे लाल हो, चाहे पिंक हो, चाहे येलो हो, चाहे ऑरेंज हो, कोई भी, लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है ना वो ग्रीन कलर की है। उसके बाद आपने सलाद के अंदर क्या डालना है, टमाटर डालना है। टमाटर बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है जी, जितना फ्रेश हो, जितना कड़क हो उतना अच्छा है, ठीक है। उसके बाद खीरा आ जाता है, उसके अंदर प्याज आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने डाल के उसके ऊपर लीमू निचोड़ लेना है, जैतून के तेल का 1 चम्मच डाल लेना है, काली मिर्च फ्रेश क्रश कर लेनी है, नमक पिंक डाल लेना है। तो ये आपका सलाद का बाउल तैयार हो गया। हरी मिर्चें भी डाल लें, ठीक है जी। अगर आप हरी मिर्चें खाने वाले बंदे हैं तो स्पाइस खाने का नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, ठीक है जी। ये होगी हमारी सलाद। कोशिश करें कि दिन में 1 दफ़ा ज़रूर सलाद खाएं, और इसमें बुनियादी चीज़ मैंने आपको जो बताई हैं वो बंद गोभी है और शिमला मिर्च है, ठीक है। ये बुनियादी चीज़ें हैं। बंदा कहे जी मैं सलाद बना रहा हूँ, उसमें बंद गोभी नहीं है, शिमला मिर्च नहीं है, तो फिर ये सलाद नहीं है आपकी, ठीक है। टमाटर, खीरा, प्याज, हरी मिर्च ये भी डालें आप, पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं। तो ये होगी आपकी सलाद। और मैंने पहले भी बोला, खाने के ऊपर काली मिर्च और नींबू डालकर खाने की आदत डाल लें। कोशिश करें अपने पास वो जो काली मिर्च वाला वो जो होती है ग्राइंडर होती है, जो हाथ से क्रश करती हैं, काली मिर्चें साबुत होती हैं, और हाथ से उसको घुमाएं तो आगे क्रश होकर वो एक छोटी सी मशीन होती है मैनुअल, बहुत अच्छी चीज़ है कि काली मिर्च को पीस के नहीं रखते, उसके फ़ायदे ख़त्म हो जाते हैं। वो एक बस धोखा ही होता है, मैं काली मिर्च ना अंडे के ऊपर डाल रहा हूँ, उसके कोई फ़ायदे नहीं होते। काली मिर्च को फ्रेश ही क्रश किया जाए, ठीक है। और नींबू जो है ना, आप लाजमी खाने के ऊपर नींबू और काली मिर्च का इस्तेमाल किया करें, ये दोनों ऊपर चीज़ें डालें। और खाने में कोशिश करें पिंक नमक, जो हिमालयन नमक है, हिमालय के पहाड़ों का जो नमक होता है उसको पिंक नमक कहते हैं, ये आपने यूज़ करना है। और आपने सादा जो नमक बाहर जो होता है वो नहीं, हालांकि वो हिमालयन नमक जो कुछ लोग पत्थरों की शक्ल में बाहर बेचते, मेरे ख्याल से 20 रुपये किलो है। जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं शायद उनको पाकिस्तान का मिले हिमालयन नमक, पिंक नमक, वो थोड़ा महंगा मिले, लेकिन जो पाकिस्तान में है वो किसी भी ये पंसारी की दुकान पे जाएं तो उनके पास पत्थर पड़े होते हैं, वो पत्थर ले आइए, उनके पास पिसा हुआ मिलता है। तो यहाँ तो बहुत सस्ता 20 रुपये किलो मिलता है, बाहर के मुल्कों में तो महंगा है। तो खाने में आपने नॉर्मल नमक नहीं यूज़ करना, ये वाला नमक यूज़ करना है। इसके अंदर जो मिनरल हैं वो उनमें नहीं है, आपका जो यूरिक एसिड है, आपकी जितनी भी
नमकियात वाले जो मसले होते हैं वो सारे इस नमक से पूरे होंगे। आपको आयोडीन उसको क्या कहते हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें इसके अंदर वो पूरी होंगी इससे। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं कि सुपर फूड जो होते हैं वो आप कौन कौन से दुनिया में सुपर फूड हैं। सुपर फूड में से जो सबसे हाई दुनिया में सुपर फूड है उसको कहते हैं खजूर। लेकिन जो शुगर का मरीज़ है वो कोशिश करे कि खजूर कम से कम खाए, ठीक है जी। लेकिन आम बंदा जिसको कोई बीमारी नहीं है वो कम से कम रोज़ के 3 खजूरें, और वो भी खाली पेट, जब वो सुबह कुलवंजी और चीज़ें खा रहा है उसके साथ खजूर 3 खजूरें ज़रूर ले। अगर शुगर है तो 1 खजूर उसको, या आधी खजूर भी बहुत है। उसके बाद सुपर फूड में आ जाता है कीनवा। आप किसी भी सुपर स्टोर पे जाएंगे तो उसको बोलो मुझे कीनवा के बीज चाहिए, उसको उबाल लें तो वो भी आप सैलड के अंदर 1 बड़ा चम्मच डालें, ये भी सुपर फूड में आता है। उसके बाद सुपर फूड में आ जाता है तुख्मलंगा, ठीक है जी, जिसको हम चिया सीड भी कहते हैं। चिया सीड और तुख्मलंगा बेसिकली एक ही चीज़ है। तो ये भी पानी में भिगो दें तो आप जब कोई ड्रिंक पिए तो उसके अंदर 1 छोटा चम्मच डाल के, ये सुपर फूड में आता है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास अलसी के बीज। कोशिश करें कि अलसी के बीज ना अपने खाने के ऊपर उसको पीस के रख लें अपने खाने के ऊपर, या अपनी रोटी का जब आटा गूंद रहे हो तो उसके अंदर आप अलसी के बीज, या कोई बिस्किट बना रहे हो या कोई भी चीज़, या अलसी की पिनियाँ बना लें। अलसी के अंदर जिंक बहुत हाई है। अक्सर लोग जिनके बाल गिरते हैं, नाखून टूटते हैं, तो उनके अंदर बेसिकली जिंक की कमी होती है। जिंक हम किस में कम पूरी करते हैं? जानवर जो हलाल जानवर उनके कलेजी खाने से। और उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है ये अलसी के बीज, इससे जिंक आपका पूरा होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं एक सुपर फूड में से एक बहुत अच्छी चीज़ है जो सुहांजना के पेड़ होता है, उसके जो पत्ते हैं उसको वैसे पाकिस्तान में सुहांजना कहते हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में आपको मोरिंगा, ये सुपर फूड में आता है। तो मोरिंगा की सारी चीज़ें ही, उसकी सुहांजना की मूलियाँ होती हैं, उसका अचार डलता है, उसकी जो जड़ें होती हैं उसको सुहांजना की मूलियाँ कहते हैं, उसके पत्ते, उसकी फलियाँ भी होती हैं, उसका तेल भी होता है, उसका फूल जो लगे उसका सुहांजना का तेल भी होता है, मोरिंगा का तेल जिसको हम कहते हैं। लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है जो मोरिंगा सुहांजना के जो पत्ते होते हैं उनको खुश्क करके, जैसे बेरी के पत्ते होते हैं, जैसे पुदीने के पत्ते, उनको खुश्क करके उसको पाउडर बनाया जाए तो वो मोरिंगा का पाउडर होता है। तो आपको आसानी से उसकी बाहर के मुल्कों में रहते तो वहाँ आपको इसकी टी मिलेगी, मोरिंगा टी मिलेगी, चाय मिलेगी, पत्ती मिलेगी इसकी वो साशे की शक्ल में। तो वो उसका आप दिन में 3 दफ़ा वो कप पी सकते हैं, 3 कप पी सकते हैं। नहीं तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि गर्म पानी लें, उसमें 1 छोटी चम्मच भर के डाल लें, भर के छोटी चम्मच या 1.5 चम्मच छोटी डाल लें, उसको 10-15 मिनट उसको ढका रहने दें, उसको हिला के पुन के वो 1 गिलास पिएँ, सुबह शाम पिएँ। इससे क्या होगा, आपके जिस्म जितने भी कमियाँ हैं, जितनी भी किसी विटामिन की, किसी मिनरल की, कोई भी दुनिया की कमी है, ये सुपर फूड में आता है। ये बाकी जितनी भी, एक बंदा कहता है मुझे समझ नहीं है मेरे जिस्म में कौन सी कमी है, मुझे फ़लानी बीमारी है, पता नहीं विटामिन डी की कमी है, विटामिन सी की कमी है, B1 की, B12 की, B6 की, कौन सी मेरे अंदर कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, किसकी कमी है। तो ये अल्लाह ने कि ऐसी कुदरती एक ज़ख़ीरा, एक ऐसा मोजज़ा बनाया कि दुनिया जहाँ के मिनरल इसके अंदर हैं। बाकी इसके बाद आ जाता है ये है जो आपके जिस्म के अंदर सारी चीज़ों को पूरा करेगा, जो चीज़ें पूरी नहीं है वो पूरी कर देगा। उसके बाद हम आ जाते हैं दुनिया के अंदर पहाड़ों से एक इसी तरह की चीज़ निकलती है, वो भी सुपर फूड है, उसको कहते हैं सलाजीत। उसके बारे में जो तसव्वुर लोगों का बना हुआ है कि ये मर्दाना पावर ये चीज़ों के लिए बना हुआ है, नहीं, इसको ज़रा थोड़ी देर भूल जाएं। सलाजीत जो है, जो हिमालय पहाड़ों से निकलती है, जहाँ से हिमालयन नमक भी निकलता है, ये बेसिकली पहाड़ों का, इसको कहते हैं पहाड़ों का पसीना या पहाड़ों का पानी, इसके बहुत सारे इसके नाम हैं। तो ये जितने भी धातें होती हैं कि इंसान कहता है मेरे अंदर आयरन की कमी है, मेरे अंदर जिंक की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, फ़लानी कमी है, फ़लानी कमी है, तो ये जैसे मोरिंगा सुपर फूड है वैसे ही ये सलाजीत भी सुपर फूड है। तो इसको आपने बड़ी थोड़ी सी मिकदार में, एक चने के दाने बराबर ना आपने इसको गोली बना लेनी है, या मटर के दाने के यानी उससे भी छोटी 2 गोली बना लेनी है। तो आपने इसको दूध के अंदर डाल के इसको हल कर लेना, लेकिन असली वाली लेके आएँ। तो या गर्म पानी के अंदर डाल के इसको पी लें, तो या दूध के अंदर डाल के इसको पी लें। तो ये हफ़्ते में 1 दफ़ा सलाजीत जो है ना आप ज़रूर यूज़ करें, चाहे औरत हैं चाहे मर्द हैं। आप ख़ुद महसूस करेंगे कि आप, अल्लाह ने जैसे दोबारा आपको ज़िंदा कर दिया, आप ज़मीन से उठ के खड़े हो जाएंगे। अगर आप इतने कमज़ोर हैं तो आपको ये पूरी ताकत देगी मोरिंगा और ये जो सलाजीत बने। ये अब हम अगले मैसेज में इंशाल्लाह मैं पूरा, ये दूसरे नंबर का मैसेज था और इसके बाद वाला तीसरे नंबर का मैसेज होगा और लास्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये अब चौथा और लास्ट मैसेज है। अक्सर हमने सुना होगा कि जो इलाज से बेहतर परहेज़ है, ये बहुत अच्छी, जो हमने शुरू में जो फ़ाक़े का बताया ना, वो फ़ाक़ा इसी ज़िम्मन में आता है कि जब हम चीज़ों को खाने से रोक देते हैं किसी को, चाहे वो अच्छी हैं चाहे बुरी हैं, तो उससे क्या होता है, इंसान के अंदर जब फ़ाक़ा होता है तो उसका पेट जब खाली रहता है तो बीमारियाँ ख़त्म ही होती हैं, बीमारी बनती नहीं है। फ़ाक़े का कभी भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इंसान के अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए भूखा रहने की, ठीक है जी। लेकिन इस तरह ना भूखा रहे कि बंदा बेहोश हो जाए, नहीं। उसके दौरान ये है कि हल्का फुल्का, जैसे मैंने बोला, पानी, शिकंजी पी ले, कॉफ़ी पी ले विदाउट शुगर, कोई फल ले ले, ऐसा फल जिसमें शुगर कम हो, जैसे कि अमरूद है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, कीवी है, एवोकाडो, इस तरह की जो पाइनएप्पल है जिनमें मीठा नहीं होता, वो फल। तो ड्राई फ्रूट ले ले, मतलब कि इस तरह की चीज़ें वो ले ले जिससे वो मतलब कि बिल्कुल वो न डालना हो जाए। अच्छा जी, जो चीज़ें परहेज़ वाली थी वो तो मैंने सबसे बोला फ़ाक़ा उसका किंग है। अब परहेज़ किन चीज़ों से करनी चाहिए? कई दफ़ा इंसान का इलाज ही परहेज़ में होता है कि जब वो दवाइयाँ वगैरह इलाज ना करे, लेकिन परहेज़ करे। कि बंदे को शुगर है तो बजाय कि शुगर में बेहतियाती करके रात को शुगर की गोलियाँ खाए, उससे बेटर है कोई शुगर की चीज़ें ना ले, मीठे से परहेज़ करे। क्या बेटर है? तो इसलिए हम कहते हैं परहेज़ इलाज से बेहतर है, ठीक है। क्यों कहते हैं? एक बंदा बीमार होकर दवाई ले रहा है, और भाई साहब थोड़ी तो कॉमन सेंस की बात करो। आप एक जलेबी खा रहे हो, गुलाब जामुन खा रहे हो, फल खा रहे हो, और उसके बाद रात को जी मैं गोली खा लूँगा शुगर वाली। ये समझदारी वाली बात है कि या बंदा वो चीज़ें ना खाए, उनसे परहेज़ करे, और गोली भी ना खाए। प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को समझें। बीमार होकर दवाई खाने से बेहतर है कि जो चीज़ आपको बीमार कर रही है वो बीमारी वाली चीज़ ही ना खाएं। ये जो हमें अपने दिल पे कंट्रोल नहीं होता कि मैं चाय मीठे के बगैर नहीं पी सकता, मेरे सामने आम आ गया तो मैं छोड़ नहीं सकता, मेरे पास सामने गुलाब जामुन आ गया तो भाई अगर कोई चीज़ पसंद है तो चलो थोड़ी मिकदार में खा लो, अव्वल तो ना खाओ। ये पहला हल है। दूसरा हल ये है कि अगर पसंद है तो उसको इस तरह मत खाओ कि जैसे सारी ख़त्म कर देनी है। एक बंदे को गुलाब जामुन पसंद है तो 5-6 दाने खा रहा है, भाई तुम आधा खा लो। चलो मुंह का जायका ही ना, वो एक चस्का होता है इंसान को। चलो भाई तुम एक घूंट ले लो रूह अफ़ज़ा का, चलो एक फाड़ी ले लो, क्या नाम है, आम की। यानी अगर कोई चीज़ पसंद है अव्वल तो ना खाओ, अगर नहीं दिल पे कंट्रोल तो चलो थोड़ी ले लो, ठीक है जी। इतना तो इंसान कर सकता है ना अपनी सेहत के लिए। मैं कहता हूँ जो इंसान अपनी सेहत के बारे में वो एहतियात करता, वो शायद अपनी ज़ात से मोहब्बत ही नहीं करता, या शायद अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करता। उसके बच्चों को उसको ज़रूरत है, उसके वालिदैन सबको उसको ज़रूरत है, तो वो अपनी खुद ही मतलब कि सेहत के मामले में इतना वो लापरवाह है। तो मैं समझता हूँ कि ये बंदा खुद ही अपने आप से मोहब्बत नहीं करता। और ये जो जिस्म है अल्लाह की अमानत है, हम पे फ़र्ज़ है कि हम इसको बीमारियों से बचाएं, ठीक है जी। तो ये क़यामत वाले दिन इस चीज़ की भी पूछ होगी कि बंदे को शुगर है वो फिर भी मीठा खा रहा है। अल्लाह ताला के तो तुझे पता था ना तुम्हारे लिए चीज़ गलत है, तुम फिर भी खाते। तो अगर तुम इस तरह मार गए तो ये कहीं वो ना हो कि तुम उसमें आ जाओ कि तुम खुदकशी में। एक बंदे को फ़लानी चीज़ से बीमारी है तो डॉक्टर कहता है तुमने ये चीज़ तुम्हारे लिए मौत है, वो फिर भी खाता है। तो अगर वो मर जाए तो ये क्या खुदकशी में नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। अच्छा जी, हम जो मना चीज़ें हैं उनमें से सबसे पहले जो चीज़ है जिसको हम मना करेंगे वो कुकिंग ऑयल है। ये दुनिया में जो कुकिंग ऑयल है ये 90% वो हैं जो हमें नहीं खाने चाहिए, जो हमारी कोलेस्ट्रॉल को और हमारी वेन्स को तंग करते हैं, हमारे खून को गाढ़ा करते हैं और हमारे अंदर चर्बी पैदा करते हैं, और हमें ये कुकिंग ऑयल नहीं खाने चाहिए। एक बंदा कहता है मुझे कोलेस्ट्रॉल है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, हम आपको चिकनाई से मना नहीं कर रहे, लेकिन आप ये वाला कुकिंग ऑयल ना यूज़ करें। आप उसकी जगह मक्खन खा लें, ताज़ा मक्खन जो होता है, उसकी जगह आप देसी घी खाएं, जो सबसे बेहतरीन चीज़ है। जो जानवर से चीज़ निकलती है और जो पौधों से चीज़ निकलती है, जो जानवर से चीज़ निकलती है, क्योंकि हमारा जिस्म जो है वो बॉडी जो है, हमारी बॉडी के अंदर मसल है, हड्डियाँ हैं, हम पौधे नहीं हैं। हमारा जो जिस्म है वो मतलब कि जानवर से ज़्यादा नियर है। हम जीती जागते हम इंसान हैं,
तो हम वैसे ही बने जैसे बकरा बना हुआ है, गोश्त और हड्डियों से बना हुआ है, खून से बना हुआ है। तो इसलिए हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ें कौन सी होती हैं? जो गोश्त की चीज़ें, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे आती हैं सब्ज़ियाँ, फिर आती हैं दालें शालें आती हैं, ठीक है। तो एक बंदा कहता है सब्जियों में बड़ी ताकत होती है, दालों में बड़ी ताकत होती है। नहीं, जो गोश्त में और इन चीज़ों में ताकत है उनमें नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब है आप रोज़ गोश्त खाएँ, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले तो हम कुकिंग ऑयल से रोकेंगे कि आप जितने भी कुकिंग ऑयल है ये सब से रुक जाएँ, और उसके बदले में आपने क्या खाना है? मक्खन में खाना बनाएं, देसी घी में खाना बनाएं, जैतून के तेल में खाना बनाएं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। कनोला बेसिकली कनोला और सरसों ये इनके बीज एक जैसे होते हैं। अगर कनोला का आपको तेल मिलता है प्योर, या आपको सरसों का तेल, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और सरसों का तेल अवेलेबल है, कोल्हू से लेके आते हैं, 2-3 लीटर ले आएँ। शुरू में उसको थोड़ी सी महक होगी, उसमें प्याज लहसुन जब डालेंगे तो उसकी महक, जब वो उसका भाप निकलेगी जलेगा तो उसकी महक ख़त्म हो जाती है। और रोटी का टुकड़ा उसमें डाल लें, थोड़ी सी 1 चम्मच दही का डाल लें, ब्रेड का डाल लें, उससे उसकी महक ख़त्म हो जाती है। तो हम सबसे पहले हमने जो परहेज़ में चीज़ लाई है वो कुकिंग ऑयल को आपने रोकना, और उसकी जगह ये चीज़ें यूज़ करनी है जो बताई हैं। सबसे इनमें से सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो देसी घी है। अगर किसी बंदे को कोलेस्ट्रॉल है, उसकी अंतड़ियाँ तंग हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो उसको हमने कोलेस्ट्रॉल देना है या रोकना है? उसको देना है। हम कोलेस्ट्रॉल पे ज़िंदा है, लेकिन अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल देना है जो देसी घी में है, जैतून के तेल में। ये जो लोग कहते हैं आपका कोलेस्ट्रॉल है तो आपने चर्बी नहीं खानी, आपने गोश्त नहीं खाना, आपने फ़ैट नहीं लेना, आपने ऑयल नहीं लेने, आपने चिकनाहट वाली चीज़ें नहीं लेनी, ये बिल्कुल एक गलत कंसेप्ट है। आपका कोलेस्ट्रॉल कैसे ख़त्म होगा? कोलेस्ट्रॉल बेसिकली बीमारी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल क्योंकि हमने गंदे ऑयल खाए हैं तो गंदे वाला कोलेस्ट्रॉल बना हुआ है। और गंदे वाला कोलेस्ट्रॉल का हमने कैसे ख़त्म करना है? जब हमारे जिस्म से कोलेस्ट्रॉल टोटली ख़त्म हो जाएगा तो हम तो मर जाएंगे। हम कोलेस्ट्रॉल के ऊपर खड़े हैं। कोलेस्ट्रॉल है तो हमारा दिमाग काम कर रहा है, हमारी ज़ुबान काम कर रही है, हमारी यादाश्त काम कर रही है। हम कोलेस्ट्रॉल पे ज़िंदा है। जैसे आप किसी गाड़ी के इंजन के अंदर से आप ऑयल निकाल लें, ठीक है, आपके घर के दरवाजे उसके अंदर से जब वो आवाज़ें आती हैं तो आप क्या करते हैं? ऑयल डालते हैं ना, गाड़ी में ऑयल डालते हैं। दुनिया पूरी जो है ना, ये कोलेस्ट्रॉल पे ही ज़िंदा है मेरे भाई, ये पॉइंट समझें। अगर कोई बंदा कोलेस्ट्रॉल का मरीज़ है, मतलब उसकी वेन्स तंग हैं, ये मैंने आपको बताया, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, चिकनाई की बीमारी, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, मोटापे की बीमारी, ये सब एक ही हैं। ये इस सदी की बीमारी हैं। इन पे कंट्रोल हो गया तो आपका सब कुछ सही हो जाएगा। और याद रखें, इंसान के बाहर जो पेट के ऊपर जो चर्बी नज़र आ रही है, सिर्फ वो वाली चर्बी नहीं होती। इंसान के अंदर के जो अज़ा हैं, जैसे फैटी लीवर है, कितने लोग हैं जो बाहर से स्मार्ट हैं, उनका पेट भी नहीं निकला हुआ है, लेकिन बेसिकली बीमार बंदा है, उसके अंदर चिकनाई है, उसके अंदर किडनियों के ऊपर चर्बी चढ़ी हुई है, मैदे के ऊपर चर्बी चढ़ी हुई है, उसकी अंतरियों पे चर्बी चढ़ी हुई है, उसके दिल के वो इर्द गिर्द चर्बी है, उसके जिगर के इर्द गिर्द चर्बी है, फैटी लीवर है, फैटी हार्ट है, फैटी किडनीज़ हैं। वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है भाई साहब आपके बाहर तो चर्बी नहीं है, पेट भी सही है, लेकिन आपके अंदर चर्बियों की तय लगी हुई हैं। वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चर्बी है जो आपके बाहर नज़र नहीं आती, अंदर के अज़ा के ऊपर चढ़ी हुई हैं। उसको आप कैसे ख़त्म करेंगे? आपने गंदे वाले कोलेस्ट्रॉल को कैसे निकालना है अपने जिस्म से? गंदे वाले कोलेस्ट्रॉल को निकालने का तरीका ये कि आप अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल खाएं तो ऑटोमेटिकली वो उसकी जगह पे आके गंदे वाले कोलेस्ट्रॉल को धक्का दे के बाहर निकाल देता है। कोलेस्ट्रॉल का इलाज ही कोलेस्ट्रॉल में है। अगर कोई बंदा कहता है मुझे कोलेस्ट्रॉल है, डॉक्टर मुझे गोश्त, चर्बी, ये वो ऑयल से मना की है, तो हम कहेंगे भाई साहब आप बिल्कुल गोश्त भी खा सकते हैं, गोश्त के साथ जो चर्बी है वो भी खा सकते हैं, वो उसमें आपका इलाज छुपा हुआ है। आप जैतून का तेल भी पी सकते हैं, आप कोकोनट का ऑयल भी पी सकते हैं। आप बस खाना जहाँ ये जो कमर्शियल कुकिंग ऑयल है उनको छोड़ के आपने जैतून के तेल में खाना पकाना है, देसी घी में, लेकिन इनमें कि आपने आँच को हल्का रखना है क्योंकि जल जाते हैं, ठीक है। देसी घी बेस्ट दुनिया का है, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल आएगा जिसमें, लेकिन अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल आएगा, और जो गंदे वाला कोलेस्ट्रॉल वो ऑटोमेटिक बाहर चला जाएगा। फिर आप जब डॉक्टर को चेक कराएं कहेंगे बिल्कुल जी मेरा कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल सही हो गया, लेकिन अब गंदे वाला कोलेस्ट्रॉल निकल गया और अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल मेरे जिस्म में आ गया। कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो मेरे भाई आप एक सांस नहीं ले सकते। दूसरे नंबर पे क्या आता है जो हमने रोकना है, वो है सफ़ेद चीनी। सफ़ेद चीनी इस समझे इस सदी की सबसे बड़ी आजमाइश है। बंदा कहता है चीनी, हाँ जी, सफ़ेद चीनी को पता नहीं कितने हज़ार टेम्परेचर पे जाकर गन्ने से जब निकलती है चीनी, रो चीनी जो होती है वो ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन शुगर होती है।
ठीक है। उसके बाद जाके उसको वाइट करने के लिए कितने हाई टेम्परेचर पे जाकर लेकर उसका फिर उसको क्रिस्टल बनाते हैं, उसका कलर ख़त्म करते हैं। जो हम इसी तरह नमक को लेके उसको इतने हाई टेम्परेचर पे करते हैं, फिर उस जी दानेदार बड़ा खूबसूरत सा जो हाथों पे चिपकता नहीं, उसके अंदर नमी नहीं होती, तो वो नुकसान। इसलिए ये दोनों स्लो पॉइज़न माने जाते हैं दुनिया में, सफ़ेद चीनी और नमक जो हिमालयन नमक है, पिंक नमक है, जो पत्थर का नमक है, उसके बारे में बात नहीं हो रही। इसे जो बंदा ब्लड प्रेशर का मरीज़ होता है हम उसको कहते हैं नमक ना लो। डॉक्टर जब उसको कहता है आपने नमक नहीं खाना, इट्स मीन आपने वो वाला नमक नहीं खाना जो हम बाज़ार से लेके आते हैं, महंगे वाला, नेशनल वगैरह पता नहीं किसका, जो बाहर के लोग रहते हैं अरब में, सासा कंपनी का, ये 1-2 रियाल का लगा होता है, जो सस्ते वाला लगा होता है और वो दानेदार होता है और देखने में बड़ा खूबसूरत होता है। तो वो बेसिकली नमक नुकसानदेह, इसलिए ब्लड प्रेशर वाले बंदे को कहते हैं आपने वो वाला नमक नहीं लेना, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। लेकिन हकीकत में ब्लड प्रेशर के मरीज़ को हमने नमक मना नहीं करना, उसने नमक वैसे ही खाना है जैसे नॉर्मल लाइफ में पहले खाता था। सोडियम उसके अंदर कम हो जाएगा, मैग्नीशियम कम हो जाएगा, फॉस्फोर कम हो जाएगा, तो हमने उसको नमक से मना नहीं करना, लेकिन नमक की काइंड हमने चेंज करनी है। उसको हिमालयन नमक देना है, उसको हमने पिंक नमक देना है, उसको हमने पत्थर वाला नमक देना है। ठीक है जी, समझ आ गई है। अगर वो नहीं है तो नंबर 2 पे आ जाता है सी सॉल्ट, समुंदर की झाग से जो बनता है। लेकिन जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है वो सी सॉल्ट भी ना यूज़ करे, ठीक है। लेकिन जो बाहर हम जो नमक लेके आते हैं, जो हमारे घरों में 90% यूज़ होता है, वो नमक तो सब के लिए नुकसानदेह है, और स्पेशली ब्लड प्रेशर वाले बंदे के लिए। जब आपको डॉक्टर कहता है आपने नमक नहीं लेना, तो उससे उसका मतलब ये वाला नमक होता है। और दूसरी चीज़ जो हमने बोली है चीनी, ठीक है। चीनी की जगह हम क्या यूज़ करें, एक बंदे को शुगर नहीं है तो चीनी की जगह क्या यूज़ करें, शक्कर यूज़ करें, गुड़ यूज़ करें, शहद यूज़ करें, खजूर का रस जो होता है वो यूज़ करें। काफ़ी चीज़ें हैं जो चीनी की जगह आ जाती हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमने चीनी की जगह जब हमने कहते चीनी ले लें तो उसके बाद कोल्ड ड्रिंक भी आ जाती है। उसके अंदर जूस जो डब्बों में होते हैं, जो हम कहते हैं जो ये एप्पल का जूस है, कोई एप्पल शेपल का जूस नहीं होता, कोई मैंगो का जूस नहीं होता, इसमें शायद थोड़ा बहुत उसमें अंदर फल डाला हो, लेकिन 90% उसमें चीनी है। अगर आप एक कैन या एक बॉटल पीते हो 7 अप की या मिरिंडा की या पेप्सी की या जूस की, तो समझे आपने तकरीबन अपने अंदर 8-10 चम्मच बड़े चीनी के आप लेकर जा रहे हैं। तो इन चीज़ों का एक घूंट भी बहुत नुकसानदेह है। एक बंदा कहता है मैं चीनी तो नहीं पीता, मैं बड़ी परहेज़ कर रहा हूँ, लेकिन चाय में वो चीनी डाल रहा है, या चाय में चीनी नहीं ले रहा तो वैसे एक पूरा गुलाब जामुन खा रहा है, एक पूरी जलेबी खा रहा है, या इन चीज़ों पर परहेज़ कर रहा है तो कोल्ड ड्रिंक साथ पी रहा है। तो ये सारी एक ही चीज़ें मेरे भाई, क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो। अच्छा जी, रूह अफ़ज़ा भी मना है, ये कोल्ड ड्रिंक भी मना है, जूस वगैरह भी मना है, ये सारी सफ़ेद चीनी के अंदर ही आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है जी। उसके बाद आपने बोला सफ़ेद चीनी अगर आपको शुगर है तो आप उसकी जगह गुड़ यूज़ करें, शहद यूज़ करें, शक्कर यूज़ करें, उसको क्या कहते हैं जो असल अस्वद, काला शहद कहते हैं, जो गन्ने का रो होता है, जो गन्ने के रो से शुरू में जो पहली चीनी बनती है उसका जो शहद होता है, जो चास होती है, वो वाली भी यूज़ कर सकते हैं आप, जो गुड़ से बनती है। और आप जो खजूरें होती हैं, खजूर के अंदर से एक रस निकलता है, वो भी आप दिप्स तमर कहते हैं उसको, दिप्स तमर, यानी वो काला शहद होता है, लेकिन खजूरें जब पड़ी रहती है तो उसके अंदर से वो शहद बन जाता है, फिर वो एक शहद की शक्ल में बन जाता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सारी ये चीनी की रिप्लेस है, या चीनी सफ़ेद चीनी की जगह। उसमें अब जो मना चीज़ें उनमें से हम आगे चलते हैं। जिन चीज़ों में मिठास है बहुत ज़्यादा, जिन चीज़ों में मिठास है वो सब्जियों में है, वो आलू है। आलू के दूसरे नंबर पे आ जाता है कॉर्न, चाहे वो आप कॉर्न मतलब कि आटे की, कॉर्न का आटा हो जिसका हम मकई का आटा कहते हैं, या कॉर्नफ्लेक्स हो जो नाश्ते में हम बड़ा समझते हैं बड़ी हेल्थी चीज़ है, या कॉर्न ये जो हम खाते हैं इनको पॉपकॉर्न जो खाते हैं वो हो जाए, तो या छल्ली खाते हैं, तो ये तकरीबन ये चीज़ें भी बहुत नुकसानदेह, इनमें भी बहुत स्वीट होती है। और इससे ज़्यादा स्वीट जो है वो सबसे ज़्यादा सब्जियों में, वो आलू में। एक बंदा आलू जो है ना हर सब्ज़ी में आलू डाल रहा है, हर गोश्त में आलू डाल रहा है, और चिप्स फ्राई करके खा रहा है। तो कोशिश करें कि आलू से परहेज़ की जाए, और अगर खाना भी है तो इसको उबाल के, जैसे चाट के अंदर, चना चाट के अंदर हम खाते हैं, तो वो कभी कभार इस तरह खाया जाए। या उसकी जो एक आपने देखा होगा जब आप लेते हैं कि कोई इस तरह का स्टेक वगैरह बनाते हैं, तो स्टेक के साथ आपने वो आलू की जो बनाते हैं वो जो
उबला हुआ आलू होता है उसके अंदर ऑयल या मक्खन डाल के बनाया जाता है, वो कभी कभार ले ले। लेकिन ये हर सब्ज़ी में या हर हांडी में आलू डालना और घर में आलू का इतना इस्तेमाल करना, कोशिश की जाए कि आलू कम से कम यूज़ किया जाए। उसके बाद हम आ जाते हैं चावल। कोशिश करें चावल भी कम से कम यूज़ करें। चावल के अंदर बहुत ज़्यादा स्वीट होती है और कम से कम मतलब चल हफ्ते में एक दफ़ा बंदा खा ले, तड़के वाले खा ले या उबले हुए खा ले या बिरयानी की शक्ल में खा ले। लेकिन चावल ये जो रोज़ कुछ घरों में रोज़ चावल बनते हैं, कोशिश करें इस चीज़ से परहेज़ की जाए, स्पेशली जिस बंदे को शुगर है। उसके बाद फ्राई चीज़ें आ जाती हैं, कोशिश करें फ्राई चीज़ें जो है ना वो उनसे परहेज़ की जाए। और अगर फ्राई करना भी है तो कोशिश करें कि अच्छे ऑयल में उनको फ्राई किया जाए, देसी घी में फ्राई किया जाए, सरसों के तेल में फ्राई किया जाए। पकौड़े छोड़े अगर बनाने हैं तो अगर फ्राई चीज़ों पर परहेज़ की जाए तो ये भी बहुत अच्छे। परहेज़ मतलब कि इसको महीने में एक दफ़ा यूज़ कर लें, महीने में 2 दफ़ा यूज़ कर लें, इसकी आदत नहीं डालें। कुछ लोगों को फ्राई चीज़ें इतनी पसंद है कि वो चिप्स वगैरह हर चीज़ को फ्राई, कबाब भी फ्राई हो रहे हैं, ये भी फ्राई हो रहा है, तो फ्राई चीज़ों से परहेज़ की जाए। फलों में फल तकरीबन जो शुगर का मरीज़ है, जिसको कोलेस्ट्रॉल है या जिसका खून गाढ़ा है या जिसको शुगर का मसला है या जितने भी ये जो हमने बीमारी उसके अंदर फल तकरीबन सारे मना है। आम और अंगूर और केला, ये तो इनमें तो बहुत ज़्यादा शुगर है ना, ये तो इनके तो करीब भी नहीं जाना चाहिए। बाकी एक बंदा आड़ू खा लेता है और एक बंदा स्ट्रॉबेरी खा लेता है और कीवी खा लेता है, शतूत खा लेता है, तो इनमें अमरूद खा लेता है, तो इनमें मीठा थोड़ा कम होता है। तो एप्पल में भी मीठा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर कोई बंदा खट्टा ग्रीन कलर के एप्पल जिसमें सिरका ज़्यादा हो, खटियाई ज़्यादा हो, तो वो भी खा सकता है। बिल्कुल कोशिश करें जब फल लेके आए तो उसको अच्छी तरह धोएं, कहीं तो उसके ऊपर वैक्स लगी होती है, स्पेशली सेब के ऊपर। ये होगा फलों का। फलों में से जितनी हो सके परहेज़ की जाए, स्पेशली जो मरीज़, एक बंदा नॉर्मल है, उसको कोई बीमारी नहीं है, कोई फैटी नहीं है, फैटी लीवर भी नहीं है, पेट भी उसका ठीक है, तो जो मौसम का फल है उसको बिल्कुल दरमियाने तरीके से खाए। ये नहीं कि आम आया तो किलो किलो आम बैठ के खा रहे, नहीं, इस तरह ना किया जाए। उसके बाद हम आ जाते हैं दूध, दही, ये जो चीज़ें। दूध क्यों मना है? बंदा कहता है यार दूध से आप मना कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, दूध से हम इसलिए मना कर रहे हैं कि दूध इंसान के लिए बना है। जो पहले उसके 1-2 साल होते हैं जब बच्चा होता है, जैसा कुरान में भी आया, तो वो माँ का जो दूध पीता है बेसिकली उसका वही वक़्त होता है दूध पीने का, बस। अब बाकी ज़िंदगी में उसको दूध की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कभी कभार पीता है मज़े के लिए, सेहत के लिए, तो कभी कभार पी ले, लेकिन उसको ज़िंदगी का हिस्सा ना बना ले। जैसे हम बच्चों को ज़बरदस्ती दूध पिलाते हैं, जी रोज़ 1 कप दूध पी कर जाना है तुमने स्कूल, रात को सोने से पहले दूध पीना है, तो ये एक बहुत बड़ी एक हम मिस्टेक करते हैं, ये हमारे एक बहुत गलत नज़रिया है। बच्चे को जो दूध चाहिए था माँ का, जो शुरू में उसने 2 साल पी लिया, बस वही उसका दूध है। उससे जो हड्डियाँ शड्डियाँ, जो कैल्शियम वगैरह बनना था, सब कुछ बन गया, विटामिन डी बन गई है उसकी। अब वो खुराक से वो चीज़ें लेगा। अब देखिए बिछड़ा जो होता है, गाय का बिछड़ा होता है, उसको कुछ महीने वो पिलाती है या साल पिलाती है, जितनी मुद्दत होती है पिलाने की। उसके बाद आप जो बड़ा हो जाता है उसको आप दूध पिलाएंगे अपनी माँ का या किसी भी गाय का निकाल के दूध उसको पिलाओ, वो मर जाएगा, क्योंकि उसने अब उसका जो मैदा है अब वो दूध वाला नहीं है, वो ठोस ग़िज़ा वाला है। इसलिए हम छोटे बच्चे को हम दूध देते हैं तो दूध की उम्र ख़त्म हो गई है। हाँ, अब वैसे आप दूध पीना चाहते हैं, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जैसे हम जूस पीते हैं, जैसे हम और चीज़ें इंजॉय करके पीते हैं, ठीक है, तो ठीक है, कभी कभार दूध पिया जाए, ऊँटनी का पी लें, बकरी का पी लें, गाय का पी लें। लेकिन जैसे हम अपने बच्चों को डांट के, मार के, या बड़ों को बड़े एहतिमाम से दूध गर्म करके रात को देते हैं, और ये ना बच्चों को अब ज़रूरत है ना बड़ों को ज़रूरत है। दूसरी बात है, आजकल जो दूध आ रहे हैं वो दूध 95% केमिकल वाले दूध है। गाय के आपके सामने गाय से दूध निकाल रहा है या ऊँटनी से निकाल रहा है, लेकिन उसको उन्होंने इंजेक्शन लगाए होते हैं। इल्ला कि आपका अपने घर की गाय हो, अपने घर की ऊँटनी हो, अपने घर की बकरी हो, आपको पता हो ये हम तो ठीक है उसका दूध निकालें पिए, लेकिन ये उसको ये मत समझे कि वो आपकी एक मेन खुराक है और ये बड़ी ताकत आपको दे रही है और इसके बगैर आप रोज़ आपको पीना चाहिए। नहीं, कभी कभार पिए, हफ्ते में 1-2 दफ़ा पी लें, चाय बनाकर पी लें, कॉफ़ी में डाल लें, वैसे दूध की लस्सी बना लें, दही की लस्सी बना के कभी कभार पी लें। लेकिन जैसे हमने उसको लाइफ का हिस्सा बना लिया वैसे नहीं बनाना चाहिए। जो जिस्म की ज़रूरत थी वो पहले 2 साल में अल्लाह ताला उसको पूरा कर देते हैं। ये मैं कॉन्सेप्ट सही करना चाह रहा था आपका।
अब दूध की जो चीज़ें हैं उसमें सब कुछ आ जाता है, दूध आ जाता है, दही आ जाता है, मायोनीज़ आ जाता है, क्रीमें आ जाती हैं। जहाँ हम उसके अंदर जो भी दूध से निकली चीज़ें, सिवाय मक्खन के, सिवाय देसी घी के, बाकी जितनी भी दूध से निकलती चीज़ें हैं वो बंदा उनसे क्रीम हो परहेज़ करे, मायोनीज़ परहेज़ करे जो हम बनाते हैं कुकिंग ऑयल डाल के और पता नहीं क्या क्या डाल के। दूध के ऊपर से जो मलाई होती है, दूध होता है, तो इन चीज़ों से परहेज़ की जाए। मैंने वो जो हाथ इसकी बता दी है। आगे हम आ जाते हैं रोटी की तरफ। एक बंदा कहता है जी रोटी अनाज इसमें बड़ी ताकत होती है। जी होती थी, अब नहीं है। 8 से 100 साल पहले इसमें बिल्कुल वाकई ताकत होती थी। शायद किसी को पता हो ना हो, वीट के बारे में एक बुक लिखी गई थी। एक बंदे ने बताया था कि अगर इस सदी के अंदर आप सिर्फ वीट, ये आप आटा छोड़ दें ना, रोटी छोड़ दें, तो आप समझो कि आपने 90% बीमारियों के दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन अब हमारा मुआशरा है कि वो कहता है कि हम रोटी के बगैर क्या खाएं, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल ही है कि हमने हर चीज़ को लुकमे बनाने हैं। हमें कोई बंदा कहे जी आप कोरियन, चाइनीज़, सिंगापुरी स्टाइल की लाइफ गुजारो, कि वो हर चीज़ को पानी के अंदर डाल के उबालते हैं और उसके बाद वो सूप भी पीते हैं, साथ में वो जो उसके अंदर जो चिकन या सी फूड डाला होता है या वेजिटेबल डाली उसको आप वो खाते हैं कांटे के साथ या चम्मच के साथ, और जो उसका जो रस निकला होता है सूप में, वो सूप में। ये दुनिया में सबसे बेस्ट लाइफ स्टाइल है कि आप किसी चीज़ की यखनी निकाल के वो खाएँ भी और पिएँ भी। लेकिन ये जो हमारा लाइफ स्टाइल है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अरब मुल्कों का, कि हमने हर चीज़ को ब्रोस्ट भी खानी है तो उसको हमने ब्रोस्ट को डायरेक्ट नहीं खा सकते। गोश्त भी खाना है, हमने तिक्के कबाब भी खाने हैं तो हमने रोटी का लुकमा बना के चटनी में डिप करके खाना है। तो हमारा बेसिकली लाइफ स्टाइल ही गलत है। हम जो हर चीज़ को लुकमा बनाते हैं रोटी का, तो 8 से 100 साल अगर पीछे जाया जाए तो एक बंदा था, उसको शायद नोबल अवार्ड भी मिला था, कि उसने इस जो गंदम के दाने के ऊपर रिसर्च करके, जहाँ गंदम के दाने बहुत कम थे, छोटे थे, उसके दाने सिट्टे के साथ बहुत कम दाने लगते थे, तो उसने ऐसा तजर्बा किया कि उसका जो तना है वो भी मोटा हो गया, ताकि हवा से वो जो गिर जाते थे और तबाह हो जाती थी फसलें वो ना हो। तो उसने लेबॉर्ट्री में उसके ऊपर DNA का उसके अंदर एक ऐसा तजर्बा किया कि वो दाना भी बड़ा हो गया, उसका सिट्टा जो था वो भी मोटा हो गया, और उसका साइज़ जो 3-4 मीटर लंबा था तो वो भी 1 मीटर पे आ गया, छोटा हो गया। और उसके जहाँ एक सिट्टे से फ़र्ज़ कर 50 दाने लगते थे, अब 300-400 लगते हैं। तो उसको नोबल अवार्ड मिला था कि दुनिया में जो भूख थी, जो लोगों को वो पूरा नहीं आ रहा था अनाज रोटी, वो लोगों को इतनी हो गई कि उनसे ज़रूरत से भी बढ़ गई। अब जो दाने पहले थे जो हम उगाते थे वो ख़त्म हो गए दुनिया से। अब जो पूरी दुनिया में हम जो ये जो अनाज खा रहे हैं, ये जो गंदम खा रहे हैं, ये उसी बंदे ने जो तजर्बा किया था, जो मोटा दाना ये वो वाला है। लेकिन जो देसी गंदम थी, जो पुराने वाली गंदम थी 100 साल पहले, वो ख़त्म हो चुकी हुई है। हाँ, अभी दुनिया में कुछ इलाके हैं जहाँ वो मौजूद है। अब मसला क्या है, जो उस बंदे ने तजर्बा किया ना, उससे क्या हुआ कि उस गंदम के अंदर मिठास आ गई, चीनी आ गई, जिलेटिन आ गई है, जो ग्लैटलिन जिसको आप कहते हैं, ठीक है जी। अब उसका नुकसान क्या है कि आपकी अंतड़ियों के अंदर चर्बी, आपकी जो वेन्स है वो अंदर से चर्बी से बढ़नी शुरू होगी। जितनी आप रोटी खाते हैं जाके आपको ताकत, आपने देखो कि बंदा रोटी खा के उसको और सुस्ती हो रही है, रोटी खा के उसका जिस्म भी टूटा, कहता है यार मैंने रोटी ही खाई है, पराठा खाया है, मुझे तो ताकत मिलनी चाहिए। ताकत बजाय कि मैं बिल्कुल नडाल हो गया हूँ। क्यों हुआ है? क्योंकि अभी जो गंदम आ रही है उसके अंदर ग्लैटीन आ रही है, तो वो उसके बगैर भी गंदम मिल रही है, उसको निकाल। जैसे कुछ लोग दूध बेचते हैं, उसके अंदर फ्रुक्टोज़ निकाल के, उसके अंदर मिठास को निकाल के कहते हैं ये दूध पी ले, तो उससे बेहतर कि बंदा ना पिए। तो बेहतर कि आप अपना लाइफस्टाइल ऐसा बनाएं कि जिसमें आप गंदम की रोटी छोड़ के, तो एक आटा है पाकिस्तान में, ये विरसा कंपनी है, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं शायद उनके पास में ये पहुंचा हो। ये विरसा कंपनी, इसका विरसा वालों का आटा है। तो ये इनका नंबर है 0300130303। आप इनको कॉल करेंगे तो आप जिस शहर में भी होंगे तो आपको बताएंगे कौन से स्टोर पे हमारा ये। इसके अंदर तकरीबन 9 चीज़ें पड़ी हुई हैं। चक्की का आटा है, पत्थर की चक्की का थोड़ा सा, बाकी तकरीबन 8 चीज़ें मज़ीद, जिसमें मोरिंगा भी है, बाजरा भी है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाली हैं कि इस रोटी का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लेकिन एक बंदा जब कहता है मैं रोटी के बगैर नहीं रह सकता, तो हम उसको ये कहते हैं कि तुम रोटी के बगैर नहीं रह सकते। कि अगर तुम कीटो डाइट की वाली कि तुम डायरेक्ट फूड को खाओ, चम्मच और कांटे से खाओ, सालन ऐसा बनाओ जो तुम डायरेक्ट चम्मच के से खा सको, या रोटी खाओ जहाँ तुम 2 रोटियाँ 3 रोटियाँ खाते हो, वहाँ 1 रोटी के साथ सालन ज़्यादा लो,
रोटी कम खाओ। चावल डालें तो चावलों के ऊपर चावल कम हो, सालन ज़्यादा डालो, शोरबा ज़्यादा डालो, चने ज़्यादा डालो। तो ये लाइफस्टाइल हमारा बनना चाहिए चाइनीज़ स्टाइल कि जो भी आपने खाना है, गोश्त, सी फूड, सब्जियाँ पानी में डालो, नमक मिर्च प्याज लहसुन डालो, पानी डालो, प्रेशर कुकर दो, वो सूप टाइप बन जाए, उसको सूप को पियो और बाकी को कांटे के साथ वो भी खाओ। ये बेस्ट लाइफस्टाइल है। तो अगर रोटी खानी है तो हमने बताया कि यहाँ तो विरसा वालों का आटा लिया जाए, तो यहाँ आप बेसन की रोटी खाएँ। बेसन की रोटी को आटे के साथ थोड़ा मिक्स कर लें, या बेसन की रोटी वैसे खा लें, या बाजरे की रोटी खा लें, ठीक है। ये उसकी मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी बदल क्या है, उसका जगह आप ये खा सकते हैं। बाकी बेकरी का सामान आपके लिए टोटली माना है। बेकरी के सामान जो आप वहाँ से बिस्किट लेते हैं, केक रस लेते हैं, बकर खानी लेते हैं, उसके अलावा आप डब रोटी लेते हैं, जितनी भी चीज़ें बेकरी के केक वगैरह लेते हैं, उस सब के अंदर ऐसे ऐसे केमिकल डले होते हैं कि जो आपके जिस्म के अंदर मोटापा पैदा करेंगे, गैस पैदा करेंगे, चर्बी पैदा करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं दालें में कोशिश करें कि दालें भी इनसे परहेज़ की जाए। मसूर की दाल खाएं तो आप साबुत मसर खाएं, क्योंकि उसके अंदर उसका छिलका होता है, उसमें फ़ायदे होते हैं। मूंग की दाल खाएं, छिलके वाली खाएं। चने की दाल खाएं, ठीक है फ़ायदा, लेकिन कोशिश करें कि दालें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मत खाएं। हफ्ते में 1 दफ़ा खा लें, महीने में 3-4 दफ़ा खा लें, क्योंकि जो बंदा बहुत ज़्यादा दालें खाता है, चने खाता है, ये बकौलियात खाता है, उसकी किडनियों को मसला हो जाता है, ठीक है। जिस बंदे के किडनी में मसला, उसको इन चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए। वो गोश्त भी कम खाए, गोश्त खाए तो सब्ज़ी के साथ मिक्स करके खा ले। खाली गोश्त इतना खाना या खाली दालें खाना, इससे आपकी किडनी, क्योंकि किडनियों को बहुत लोड पड़ जाता है को प्रोटीन को और दालों को हज़म करने में, उनसे वो पॉइज़न को निकालने में। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं हम ब्राइल चिकन पे। ब्राइल चिकन अगर अच्छी कंपनी की है, आपको पता है उनको क्या फीड दी जा रही है। ये नहीं कि जैसे कुछ लोगों ने चिकन के फार्म बनाए हुए हैं और साथ में मछलियों के फार्म बनाए हुए हैं। जो चिकन का गंद है वो मछलियाँ खा रही हैं, जो मछलियों की बचत है वो चिकन खा रही हैं। जो उनको पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं, फीड में दे रहे हैं। तो उनके जब आती हैं मुर्गियाँ बाज़ार में बिकने, तो उनके ऊपर कीड़े चढ़े होते हैं, बीमारियाँ लगी होती हैं। अननोन कंपनियाँ, अननोन फार्म, अननोन लोगों से चिकन मत खाएं। अगर आपने अव्वल तो कोशिश करें कि आप देसी मुर्गी खाएं। अगर ब्राइल मुर्गी ही खानी है तो KNNs या जो दुनिया में जो अच्छी कंपनी है, सबसे कोशिश करें मुसलमान मुल्कों की हों। अगर अरब मुल्कों में रहते हैं तो आप दवाजन फ़क़ी वालों की लें, अलियौम वाली को ले, क्या नाम है उसका, नाम है अलमराई वालों की जो है वो ले लें, इंताज वालों की ले लें। दूसरे मुल्कों में रहते हैं तो वहाँ की जो मुसलमान कंपनी हैं, जो लोकल कंपनी है अच्छी वाली, जिनका पता है कि ये फार्म में जाएं, उनकी बाकायदा यूट्यूब पे उनकी डॉक्यूमेंट्री देखें कि उनको फ़ीड क्या करा रहे हैं, अच्छा खाना उनको दे रहे हैं, तो आप वो वाली चिकन बिल्कुल खा सकते हैं। अंडा, अक्सर लोग कहते हैं कि अंडे से कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, ये हो जाता है। बिल्कुल अंडे से होता है थोड़ा बहुत हाई, लेकिन उसका खाने का तरीका अगर आप सही कर लें तो इंशाल्लाह नहीं होगा। अंडा जो है ना, आप उसको जब आप बॉयल करें तो फुल बॉयल मत करें कि उसकी जो जर्दी है वो ना रबड़ बन जाए। कोशिश करें उसको हाफ़ बॉयल करें, उसका जो अंदर का जो लिक्विड है, येलो लिक्विड है, वो लिक्विड ही रहे, ठीक है। सफ़ेदी पक जाए जो येलो लिक्विड है। इसी तरह जब आप अंडे का ऑमलेट बनाएं तो कोशिश करें कि आप उसको बहुत ज़्यादा मत पकाएं, ठीक है जी। इससे कोलेस्ट्रॉल हाई होता है आपका, कि आपकी वेन्स तंग होती है, क्योंकि जो येलो वाला होता है ना मादा अंडे के अंदर, वो नुकसान देता है अगर आप उसको लिक्विड में शेप में ना लें। तो उसका आप कोशिश करें लिक्विड शेप में लेना है। आखिरी चीज़ जो है वो ये है कि जो पैकिंग वाले डब्बे होते हैं, जो पैक फूड है फैक्ट्री से पैक होता है, चाहे वो बिस्किट हों, चाहे वो अक्सर बाहर के लोग साग खाते हैं डब्बों में पैक होता है, या बहुत सारे लोग फूल, दालें, मटर, मिक्स सब्ज़ियाँ आती हैं पैकेट में बंद होती हैं, फ्रीज़ हुई हुई, या डब्बों में जो भी चीज़ फैक्ट्री से पैक होकर आ जाती है उसके अंदर केमिकल वो डालते हैं। वो केमिकल इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, और जो असल चीज़ की जो ग़िज़ाइयत होती है वो तकरीबन तबाह हो गई होती है। तो डब्बे वाले खाने, पैकिंग वाले खाने मत खाएं। कोशिश करें सफ़ेद चने खाने हैं तो बजाय के उबले हुए, आप बाहर के मुल्कों में लोग यूज़ करते हैं और डब्बे में पैक होते हैं, उबले होते हैं, बस आकर उनको डालते हैं तो धोकर डाल लेते हैं, वो ऑलरेडी उबले होते हैं। तो कोशिश करें वो परहेज़ करें। ताज़े चने लें, उनको डिप करके उबाल के घर में रख लें, फ्रीज़ कर लें। कोशिश करें सब्ज़ी, अगर आप सब्ज़ी हैं तो उनको ताज़ी ही यूज़ करें, लाकर काट के पका लें। जो लोग बैंगन या करेले या
पालक को काट के फ्रीज़र में रख देते हैं तो इसकी भी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती हैं। हाँ, गोश्त को, चिकन को आप फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन सब्ज़ियों को फ्रीज़ मत किया करें। ये मेरा तकरीबन मैसेज यहाँ ख़त्म हो गया, तो माज़रत चाहता हूँ, लंबा हो गया। तो मैंने 4 मैसेज किए हैं। पहले मैसेज में बताया कि आप चीज़ें नोट्स करें, फिर मैं बीमारी लगने की वजहात बताई हैं, फिर क्या क्या खाएँ, कैसे खाएँ, कब खाएँ वो बताया। तो आखिरी मैसेज में बताया कि क्या चीज़ें ना खाई जाएँ, परहेज़ की जाए। ठीक है, अगर कोई बंदा कीटो डाइट करे तो बहुत ही बेस्ट डाइट है। उसमें आपने फ़ाका भी करना होता है, और जो चीज़ें खानी होती हैं कीटो डाइट में, उसके अंदर आप सब कुछ खा सकते हैं सिवाय मीठे के, आलू के। फल आपने उसमें कोई भी नहीं खाना है सिवाय स्ट्रॉबेरी वगैरह के। उसमें आप चीज़ भी ले सकते हैं, क्रीम भी ले सकते हैं, उसमें आप मक्खन खा सकते हैं। मक्खन में खाना बनाना है, देसी घी में खाना बनाना है। दुनिया में बेस्ट स्टाइल है चाइनीज़ स्टाइल, जो कोरियन स्टाइल होता है, और बेस्ट स्टाइल है कि आप कीटो डाइट करें। कीटो डाइट में जो खाने उसमें आलू बिल्कुल मना है आपको, चावल मना है आपको, गोश्त मना नहीं है, बारबेक्यू मना नहीं है। एंजॉय करें लाइफ को। फूड को डायरेक्ट खाते हैं उसमें कीटो में, रोटी और ब्रेड के साथ नहीं खाना। ये कीटो डाइट है, और इससे आपकी बीमारियाँ भी ख़त्म होंगी। आप खुद महसूस करेंगे जब मैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करूँगा, चाहे 1 महीना आप ये चेक करें, तो आपकी तकरीबन बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और ये जो मरीज़ हैं जिनको फालज होया हुआ है, उनके लिए भी यही डाइट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको फ़ाका रखें, खाएँ तो उनको खिलाएँ, उनको खाना दें तो उनको सूप टाइप खाना दें, उसके अंदर रोटी ना हो, चावल ना हो, आलू ना हो, कुकिंग ऑयल अच्छे वाला हो, देसी घी में उनको खाना पका कर दें, चर्बी दें, बिल्कुल गोश्त दें उनको, बिल्कुल दें। तो ये मैंने जो मैसेज किए हैं, तकरीबन जितनी भी बीमारियाँ सारी इसमें आ जाती हैं। और जिस बंदे को कैंसर है उसके लिए बेहतरीन इलाज रोज़ा है, फ़ाका है, और अगर खाना चाहे तो ये चीज़ें खाएँ। और जब फ़ाके के दौरान 8 घंटे या 10 घंटे या 12 या 16 या 20 घंटे उसने बुक करा है, तो उसके दरमियान कॉफ़ी पी सकता है। ब्लैक कॉफ़ी के अंदर बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। ग्रीन टी के अंदर बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, ग्रीन टी पी सकता है। ड्राई फ्रूट, एक हाथ की हथेली के बराबर ड्राई फ्रूट ले ले, ठीक है जी। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें नोट्स करें और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये अब 5वां जो मैसेज है ये इस चीज़ के बारे में है कि इंसान जो है ना, वो खाने के बाद सुबह का टाइम अपनी एक्सरसाइज रखे, चाहे उसकी उम्र 80 साल है तो चाहे उसकी उम्र 10 साल है। तो लाइफ में एक्सरसाइज की अहमियत बहुत है। और अगर कोई बंदा नमाज़ पढ़ने जाता है, मस्जिद की तरफ जो चल के जाता है, इंसान की बेस्ट एक्सरसाइज वो वॉक है। तो वॉक किसी भी तरीके से, बाहर चीज़ लेने जाने तो कोशिश करें गाड़ी में मत जाएं, बाइक पे मत जाएं, पैदल चले जाएं। और कम से कम खाने के बाद बैठें मत, कम से कम 100 कदम, 150 कदम, 200 कदम लाजमी होने चाहिए। और सबसे बेस्ट वॉक होती है इंसान की खाली पेट, या सुबह या रात को सोने से पहले। समझे कि एक्सरसाइज़ों का जो सरदार है ना, वो है वॉक। वॉक करने का तरीका ये होता है कि इंसान एक स्पीड में मत चले। अक्सर लोग होते हैं या भाग रहे होते हैं या चल रहे होते हैं। नहीं, पहली बात भागे मत। अगर आप यंग हैं तो भाग भी लें, अगर नहीं तो आप ऐसी करें वक्त एक्सरसाइज के तेज़ चलें कि आपका सांस फूल जाए। 2-3 मिनट इस तरह चलें, फिर स्लो कर लें, ठीक है। आपके बीट वापस आनी चाहिए। जो खून की गर्दश को तेज़ करना और स्लो करना, ये जो हम इस तरह स्टेप में जो वॉक करते हैं ना, ये बेस्ट वॉक होती है जो इंसान को मुफीद होती है। इसी तरह अगर कोई जिम जा सकता है तो जिम में हल्के फुल्के जो वेट होते हैं उठा के, और उसमें जो मशीन पे दौड़ना होता है। तो ये लाइफ में, जिस बंदे की लाइफ में एक्सरसाइज नहीं है ना, ये अगर कि बंदा एक जिम नहीं जा सकता, घर में सुबह नाश्ते से पहले 15 मिनट 10 मिनट उठ के एक्सरसाइज कर ले। मतलब कि ये जो रस्सा टपना होता है, ये जो हाथों, जैसे सुबह हम स्कूल में जाने से पहले जो स्कूल में कराते थे, इस तरह की जो होती है ना एक्सरसाइज, जिससे जिस्म वार्म हो जाता है। उठना, कूदना, पाँव के अंगूठों हाथ लगाना, ट्विस्टिंग करनी, तो ये सारी जो है स्पेशल वॉक तो इंसान की लाइफ में होना चाहिए। और इसी तरह अगर एक बंदा लंबा रुकू करता है, लंबा सजदा करता है, तो ये भी उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अल्लाह सबको सेहत दे जी। तो ये मैंने जो मैसेज किए हैं, ये अल्लाह करे मेरे लिए सदका जारी हो।
तो इनको आप लिख लें, नोट्स कर लें, और आगे भी किसी को पहुँचाना हो तो इसी तरह तरतीब में, जिस तरतीब में मैंने सेंड की उसी तरतीब में आगे पहुँचाया जाए। और इंसान की बहुत सारी बीमारियों का इलाज अल्लाह से जुड़ना, अल्लाह से दुआ। बहुत सारे लोग बीमार होते हैं और सीधा इलाज की तरफ भागते हैं, लेकिन अल्लाह से दुआ नहीं करते। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ अल्लाह की बात करते हो, अल्लाह से ही मदद मांगते हैं। सबसे पहले हमें अल्लाह से अपनी शिफा के लिए दुआ मांगनी चाहिए। ये हम अक्सर भूल जाते हैं, हम दुआई पे डिपेंड हो जाते हैं। सबसे पहले अपने लिए दुआ करें, किसी से दुआ करवाएं कि भाई अल्लाह मुझे सेहत दे, अल्लाह मेरी फ़लानी बीमारी ख़त्म करे। फिर उस बीमारी का इलाज शुरू करें, फिर उसमें जो परहेज़ है वो परहेज़ करें, ठीक है जी। फिर अगर अपने पे दम करने की ज़रूरत पड़े, चाहे वो रूहानी बीमारी हो चाहे जिस्मानी बीमारी हो, तो सूरत फातिहा, सूरत फलक, सूरत नास उस जगह पर हाथ रख के या दम वाला पानी या दम वाला तेल लगाया जाए। तो ये एक मुकम्मल इलाज है कि दुआ और दवा और दम, ये 3D बन जाती है, ठीक है जी। तो अल्लाह सबको शिफा दे और लोगों को माफ़ करे। नफसियाती तौर पे गुस्सा यानी और हसद, ये दिल में जो हम जो कीना शीना जो पाले हुए हैं, नफ़रतें पाली हुई हैं, दुश्मनियाँ पाली हुई हैं, ये भी मैंने बोला था कि ये बीमारियों की मेन वजह है। और ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।